जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार जानदार और ऊर्जा के साथ कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस शानदार सी क्लास में। प्यारे बच्चों, आज हम अवकलन के अनुप्रयोग के जो मेन टॉपिक है उन सभी टॉपिकों को आज कवर करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को आज ही समाप्त कर देने वाले हैं। आज ही समाप्त कर देने वाले हैं आज, यानी कि ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके जितने भी सारे टॉपिक हैं, सारे कॉन्सेप्ट हैं, प्यारे बच्चों आज हम खत्म कर देंगे। थोड़ी क्लास प्यारे बच्चों लंबी हो सकती है, 2 घंटे के आसपास ही क्लास हो सकती है, ताकि हम सारे टॉपिक आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकें। क्योंकि प्यारे बच्चों ये वाला जो चैप्टर है, ये अगर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्यारे बच्चों एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर हम इसको देखें तो इस चैप्टर से ना के बराबर पूछा जाता है। ना के बराबर यानी कि प्यारे बच्चों 4 से 5 अंक का आता है। अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से प्यारे बच्चों 4 से 5 अंक का मात्र पूछा जाता है, मात्र 4 से 5 अंक। तो ये चैप्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि परीक्षा में प्यारे बच्चों आपका जो एग्जाम पेपर सेट होता है वो 200 का सेट होता है। 200 में आपको मात्र 100 ही बनाना होता है। तो 100 अगर आप दूसरे चैप्टर से बना दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो 4 से 5 अंक आएगा, आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों हम नहीं चाहते कि बच्चों के अंदर कोई कमी रहे या बच्चों को कोई टॉपिक छूटे। तो इस वजह से प्यारे बच्चों इस चैप्टर को आज हम इस चैप्टर को अच्छे से समझाएंगे। इसमें जितने भी टॉपिक हैं हम अच्छे से समझा देंगे, ताकि उनका नॉलेज प्यारे बच्चों आप लोगों को रहे। कभी भी सवाल अगर फंस जाए तो आप लोगों को आराम से बना पाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो इस चैप्टर के प्यारे बच्चों जितने भी मेन कॉन्सेप्ट हैं आज हम बता देंगे। आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। मैं सभी प्यारे बच्चों को सुबह की गुड मॉर्निंग करता हूं। प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। डिजिटल इंडिया का हाल बास और भैया बढ़िया है, वेरी गुड है, अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात, सभी से नमस्ते है, सभी से सुप्रभात है, सभी से गुड मॉर्निंग है प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाओ, फिर इस चैप्टर के जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम लोग आज सीख लेते हैं, है ना प्यारे बच्चों। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम लोग सीख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए और फिर जो है हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं जरा हमारे पास प्यारे बच्चों पहला सबसे पहले आज का टॉपिक क्या है। आज जो हम लोग प्यारे बच्चों सीखने वाले हैं वो वर्धमान यानी कि इंक्रीजिंग और हास्यमान यानी कि डिक्रीजिंग फलन। प्यारे बच्चों वर्धमान यानी कि इंक्रीजिंग और हास्यमान यानी कि डिक्रीजिंग फलन क्या होते हैं वो आज हम प्यारे बच्चों सीखने वाले हैं। थोड़ा सा इसके बारे में प्यारे बच्चों आप जानकारी ले लो। जैसे कोई फंक्शन है हमारे पास, वो वर्धमान कब होता है और हास्यमान कब होता है। देखो प्यारे बच्चों जब फलन का मान लगातार बढ़ रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्धमान फलन बोलते हैं। लगातार बढ़ रहा हो या रुक रुक कर बढ़ रहा हो तो उसको प्यारे बच्चों हम लोग वर्धमान फलन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम आपको थोड़ा सा समझाएं प्यारे बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक फलन है, मान लो कोई एक फलन है जो पहले यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से यहां गया, फिर रुका, यहां गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। यानी कि फलन बढ़ तो रहा है लेकिन ऐसे गया, फिर रुका, फिर ऐसे गया, फिर रुका, फिर ऐसे गया, यानी कि बढ़ तो रहा है प्यारे बच्चों। तो इस फलन को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो फलन है ये कैसा फलन है, आप लोग बताइए जरा, इस फलन को कैसा फलन बोला जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर ये वाला जो फलन है ये इंक्रीजिंग है, यानी कि इसका मान लगातार बढ़ रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ा रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग वर्धमान फलन बोलते हैं। इसको हम कौन सा फलन बोलते हैं, इसको प्यारे बच्चों हम लोग वर्धमान फलन बोलते हैं, यानी कि इंक्रीजिंग फलन बोलते हैं। जिस फलन का मान बढ़ रहा होता है उसको प्यारे बच्चों हम लोग वर्धमान फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्धमान फलन बोलते हैं। अच्छा, वर्धमान फलन के लिए कंडीशन प्यारे बच्चों क्या होती है कि अगर कोई फलन वर्धमान फलन होगा तो उस केस में क्या होगा कि एफ डैश एक्स का जो मान आएगा वो या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। यानी कि ये वर्धमान फलन की कंडीशन है कि जो एफ डैश एक्स का मान आता है वो 0 से बड़ा या फिर 0 से बराबर होगा, ठीक है। अब एक प्यारे बच्चों इसी में और आता है, इसी में एक और आता है, क्या, निरंतर वर्धमान आता है। एक आता है निरंतर वर्धमान फलन, उसको हम लोग कैसे समझेंगे जरा देखो। एक हो गया वर्धमान फलन, प्यारे बच्चों ये आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, जिस फलन का मान बढ़ रहा होता है लगातार वो फलन हमारा वर्धमान होता है। एक आता है प्यारे बच्चों इसी में निरंतर वर्धमान आता है। अच्छा, निरंतर वर्धमान के बारे में अगर आपको थोड़ा सा समझाएं, निरंतर वर्धमान फलन क्या होता है। जैसे हमारे पास जो फलन प्यारे बच्चों क्या होगा, जो फलन लगातार बढ़ेगा यानी कि उसमें रुकने का कोई चांसेस नहीं है, लगातार बढ़ेगा, रुकने का कोई चांस नहीं है। जैसे यहाँ पे ये रुका था, फिर सीधा गया, फिर बढ़ा, लेकिन यहाँ पे रुकने का कोई चांस नहीं है, लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, रुकने का कोई चांस ही नहीं है। यानी कि लगातार 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 बढ़ता ही चला जा रहा है, लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये फलन प्यारे बच्चों निरंतर वर्धमान फलन होता है। इस फलन को हम लोग क्या बोलते हैं, निरंतर, यानी कि कंटिन्यू, लगातार बढ़ रहा है, तो इस फलन को हम लोग बोलते हैं निरंतर वर्धमान फलन। निरंतर प्यारे बच्चों कौन सा फलन बोलते हैं, निरंतर वर्धमान फलन बोलते हैं। और इसके लिए कंडीशन क्या होती है, इसके लिए कंडीशन ये होती है कि जो एफ डैश एक्स का मान होता है वो 0 से हमेशा बड़ा होगा, 0 के बराबर नहीं आएगा, 0 से हमेशा बड़ा होगा। इस फलन को प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं क्या, निरंतर वर्धमान है। देखो आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि लगातार मान बढ़ रहा है, घट कहीं नहीं रहा है, तो इसको प्यारे बच्चों हम लोग निरंतर वर्धमान फलन बोलते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा हास्यमान फलन पर, यानी कि हास्यमान फलन कौन सा है प्यारे बच्चों। हास्यमान फलन, अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि हास्यमान फलन क्या होगा। ऐसा फलन जिसमें मान जो है लगातार घट रहा होगा, ऐसा फलन जिसका मान लगातार घट रहा होगा उसको हम लोग हास्य फलन बोलते हैं, हास्यमान फलन बोलते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों हम एक फिगर आपको फिर बना के समझा देते हैं।
y बराबर एफ एक्स। जैसे मान लो कोई फलन है वो यहां से स्टार्ट हुआ है ना, यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे लगातार ऐसे स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे रुक गया, ऐसे रुका, या ऐसे समझो इसको, ऐसे आया फिर रुका, फिर ऐसे आया, फिर रुका, फिर ऐसे आया। ये जो फलन प्यारे बच्चों है, इस फलन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये फलन जो है हमारा हास्यमान फलन कहलाता है, यानी कि मान तो घट रहा है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं हास्यमान फलन बोलते हैं। और इस केस में क्या होता है, हास्यमान फलन में प्यारे बच्चों होता क्या है, जो हमारा एफ डैश एक्स का मान है, एफ डैश एक्स का मान देखो यहाँ पे ग्रेटर देन था, यहाँ पे भी ग्रेटर देन था, यहाँ पे लेस देन होता है, आर इक्वल्स टू होता है 0 के बराबर, ये मेरा हास्यमान फलन के बराबर होता है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों एक हास्यमान फलन होता है जिसमें लगातार मान उस फलन का घट रहा होता है, वो फलन प्यारे बच्चों ए भाई, वो फलन हमारा कैसा फलन होता है, हास्यमान होता है। वो फलन हमारा कैसा होता है, हास्यमान फलन होता है। एक आता है निरंतर हास्यमान फलन प्यारे बच्चों, एक आता है क्या, डी नंबर वो वाला बता देते हैं, एक आता है प्यारे बच्चों निरंतर हास्यमान फलन। कौन सा, निरंतर हास्यमान फलन, उसको भी जरा देख लेते हैं। निरंतर हास्यमान फलन यानी कि ऐसे फलन में जिसमें लगातार मान घट रहा हो प्यारे बच्चों, जिसमें लगातार मान घट रहा हो, उसको हम लोग निरंतर हास्यमान फलन बोलते हैं। जैसे जैसे देखो, जैसे कोई फलन है निरंतर निरंतर घट रहा है, उसका मान निरंतर घटता ही चला जा रहा है, घटता ही चला जा रहा है, निरंतर घटता ही चला जा रहा है, तो इस फलन को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो हमारा है वो कैसा है, ये फलन हमारा निरंतर निरंतर हास्यमान फलन है, यानी कि डिक्रीजिंग है, कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग फलन है प्यारे बच्चों। ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी सवाल लगाना हम आपको सिखाते हैं प्यारे बच्चों, आपको सवाल लगाना सिखाते हैं एग्जांपल की मदद से, आप लोगों को दिल एकदम खुश हो जाएगा कि सर हमको एकदम समझ में आ गया। अच्छा, इस केस में क्या होता है, जो एफ डैश एक्स का मान होता है वो 0 से प्यारे बच्चों छोटा होता है, यहाँ पे 0 से छोटा या बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 0 से सिर्फ छोटा ही होता है। तो ये प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है, ये हमारा निरंतर हास्यमान फलन होता है। अच्छा, अब हमें लगता है कि आप लोग थोड़ा सा इसका मतलब सभी फलनों को पहचानना सीख गए होंगे, जिसमें मान रुक रुक के बढ़ेगा लेकिन लगातार बढ़ेगा तो वो वर्धमान फलन है, जिसमें लगातार बढ़ता ही चला जाएगा उसको बोलेंगे निरंतर वर्धमान, मतलब निरंतर वर्धमान। जिसमें प्यारे बच्चों क्या होगा, जिसमें मान हमारा जो है रुक रुक के घटेगा, पहले घटेगा फिर रुकेगा, फिर घटेगा फिर रुकेगा, वो हमारा हास्यमान फलन होगा। जिसमें लगातार घटेगा वो निरंतर हास्यमान फलन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक टेबल आपको सीखनी होती है, यानी कि एफ डैश के चिन्ह अगर आप लोगों के बारे में बताएं तो आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे सीखना है, क्या थोड़ा आप लोगों को यहाँ सीखना है, इस चीज को जरा थोड़ा नोट डाउन करिएगा। एफ डैश एक्स के चिन्ह के बारे में, एफ डैश एक्स के चिन्ह के बारे में प्यारे बच्चों आपको सीखना है। ये एकदम शॉर्टकट मेथड है जिससे आप लोग पहचान सकते हैं, और यहां से पता चलेगा एफ का फलन, यहां से हमें पता चलेगा एफ का फलन, क्या पता चलेगा, एफ का फलन कौन सा है। अच्छा, ये चिन्ह जरा, ये टेबल आपकी बुक में भी बनी है, आप वहां से भी देख सकते हैं, टेबल आपको बनी मिलेगी। जब प्यारे बच्चों हमारे पास पॉइंट जो है पहला माइनस होगा, दूसरा भी माइनस होगा, माइनस कॉमा माइनस होगा, यानी कि अगर प्यारे बच्चों 0 से बड़ा होगा, अगर 0 से बड़ा होगा तो जो फलन होगा हमारा वो वर्धमान फलन कहलाएगा। जो फलन होगा प्यारे बच्चों वो कैसा होगा, वर्धमान होगा। अगर एक प्लस का होगा, दूसरा प्यारे बच्चों माइनस का होगा, यानी कि अगर 0 से छोटी वैल्यू होगी तो 0 से छोटी वैल्यू होगी, यानी कि फलन जो होगा वो हमारा हास्यमान फलन होगा। अगर प्यारे बच्चों हमारे पास अगर पहला प्लस होगा, दूसरा भी प्लस होगा, यानी कि 0 से बड़ी अगर वैल्यू आएगी, 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो इस केस में भी प्यारे बच्चों हमारा जो फलन होगा, हमारा फलन कैसा होगा, हमारा वर्धमान फलन। हमारा कैसा फलन होगा प्यारे बच्चों, हमारा वर्धमान फलन होगा। ये चिन्हों पे आप लोग, इन चिन्हों से आप लोग बता सकते हैं, आराम से बता पाएंगे कि फलन वर्धमान होगा या हास्यमान होगा। सर आनंद सर की तरह आप भी क्लास ले लीजिए, प्रतिष्ठा वर्मा जी करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रतिष्ठा जी, बिल्कुल क्लास लेंगे। आज हम सोच रहे हैं कि इसको आज पूरा खत्म ही कर देंगे, मेन सारे टॉपिक पढ़ा के खत्म कर देंगे। बस आप लोग केवल ध्यान से समझते रहिए हम क्या बता रहे हैं। देखो प्यारे बच्चों, देखो जरा आप लोग सब लोग थोड़ा ध्यान से नोटिस करो, हर एक चीज को नोटिस करो। चिन्ह अगर माइनस माइनस है, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू आती है तो वर्धमान फलन है। अगर चिन्ह प्लस माइनस है, ए भाई यहाँ पे माइनस केवल लगा है, -1 लिख गया है, -1 होना है, यानी कि चिन्ह माइनस है। माइनस का अगर चिन्ह है, यानी कि 0 से छोटी वैल्यू, तो क्या होगा, हास्यमान होगा। अगर दोनों प्लस प्लस है, ग्रेटर देन 0 है, तो फलन वर्धमान होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा संख्या रेखा सीखनी पड़ेगी। संख्या रेखा आप लोग जानते हैं, बचपन से सीख रखे हैं। इधर होता है माइनस का इन्फिनाइट, इधर होता है प्यारे बच्चों प्लस का इन्फिनाइट। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास एक मान 2 दिया गया है, मान लो माइनस का 2 दिया गया है, और एक मान प्यारे बच्चों क्या दिया गया, 3 दिया गया। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे -2 दिया गया है, या हमारे पास माइनस का 1 दिया गया है, और दूसरा मान हमको 2 दिया गया है। तो हम प्यारे बच्चों इनके बीच में, यानी कि वर्धमान हास्यमान फलन चेक करने के लिए इनके इंटरवल, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स का मान चेक करते हैं। यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक हम एफ डैश एक्स का मान चेक करते हैं। यहां से लेकर यहां तक हम लोग एफ डैश एक्स का मान चेक करते हैं। अगर एफ डैश एक्स का मान प्यारे बच्चों क्या आता है, अगर एफ डैश एक्स का मान अगर पॉजिटिव आता है तो फलन वर्धमान हो जाएगा।
अगर नेगेटिव आता है तो फलन हास्यमान हो जाएगा, अगर पॉजिटिव आता है तो फलन वर्धमान हो जाएगा। यानी कि क्या होगा कि अगर इन अंतरालों के बीच में अगर एफ डैश एक्स का मान अगर पॉजिटिव आया, यानी कि अगर धनात्मक आया, तो फलन हमारा कैसा होगा, फलन हमारा वर्धमान होगा। अगर इसका मान नेगेटिव आया तो फलन प्यारे बच्चों कैसा होगा, फलन हमारा हास्यमान होगा। फलन कैसा होगा प्यारे बच्चों, हास्यमान होगा। इनके बीच में हम लोग चेक करेंगे, इनके बीच में हम लोग चेक करेंगे, चेक करना बताएंगे कि अंतराल कैसे चेक किए जाते हैं, अंतराल कैसे निकाले जाते हैं, अंतराल कैसे बनाए जाते हैं। जैसे कि पहला अंतराल माइनस इन्फिनाइट से -1 बनेगा। जैसे अगर मान लो यहां से हमें अंतराल बनाना हो, अंतराल प्यारे बच्चों अगर हमको बनाना हो तो अंतराल क्या बनेगा बताओ जरा। अगर अंतराल बनाना हो तो माइनस इन्फिनाइट से -1 बनेगा, पहला अंतराल माइनस इन्फिनाइट से -1 बनेगा। दूसरा -1 से 2 बनेगा, -1 से 2 बनेगा। और तीसरा 2 से इन्फिनाइट बनेगा, 2 से इन्फिनाइट बनेगा। यानी कि प्यारे बच्चों इतने अंतराल हमारे पास बनेंगे, इतने अंतराल प्यारे बच्चों यहां पे बनेंगे। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों को अंतराल बनाना है और अंतराल बना के चेक करना है कि एफ डैश एक्स का मान अंतरालों के बीच में प्लस का है कि माइनस का है, प्लस का है कि माइनस का है, प्लस का है कि माइनस का है। अगर प्लस का निकला तो फलन जो हमारा वर्धमान होगा, अगर माइनस का है तो फलन हमारा हास्यमान होगा। सिंपल सी बात है। अब एक एग्जांपल लेंगे प्यारे बच्चों, ये सवाल आप लोगों को एकदम दिमाग में सेट हो जाएंगे, एकदम आसान सवाल है, आपके दिमाग में एकदम सेट होकर बैठ जाएंगे प्यारे बच्चों। बस एक सवाल की देरी है, एक एग्जांपल की देरी है। जैसे ही हम एग्जांपल बताएंगे आपके दिमाग में मामला सेट हो जाएगा, फिर आपको कहीं कोई तकलीफ ही नहीं रहेगी, ना कोई दर्द, ना कोई कष्ट, ना कोई तकलीफ, सब कुछ एकदम मामला क्लियर हो जाएगा। जैसे प्यारे बच्चों एक सवाल हम ले लेते हैं आपके लिए, जैसे ये वाला, जैसे ये वाला सवाल एग्जांपल है प्यारे बच्चों। जैसे सवाल ये कह रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन एक वर्धमान है, बी हास्यमान है। ये सवाल प्यारे बच्चों हमको सॉल्व करके बताना है कि क्या होगा। ठीक है, प्रीति यादव जी कह रहे हैं सर क्लास कब तक चलेगा। प्रीति यादव जी क्लास चलेगा 1 बजे तक चलेगा, यानी कि 2 घंटे की होगी, ताकि ये जो है पूरे टॉपिक इसके हम लोग पढ़ जाएं, है ना, और फिर हम लोग क्रैश कोर्स पे अच्छे से फोकस करें, है ना। फिर इसको हम लोग ये मान के चलो 1 बजे तक पूरा चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे। आ जाओ जल्दी से आ जाओ प्यारे बच्चों। देखो हमारे पास क्या कह रहा है, अंतराल ज्ञात कीजिए, हमें अंतराल बताना है जिसमें फलन वर्धमान है, जिसमें फलन हास्यमान है। हमको फंक्शन क्या दिया गया प्यारे बच्चों, एफ एक्स बराबर हमको दिया गया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 दिया गया है। सबसे पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले इसका अवकलन करिएगा। आप लोग क्या करिएगा, अवकलन, यानी कि एफ डैश एक्स निकालिएगा सब लोग। एफ डैश एक्स जैसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास प्यारे बच्चों हो जाएगा 2x माइनस 4 का करेंगे तो 4 हो जाएगा। अच्छा यक्स के मान निकालने के लिए प्यारे बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, इसको करना पड़ता है 0। ये पॉइंट को नोटेड डाउन करिएगा। यक्स के मान के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यक्स के मान के लिए हमेशा यही करना पड़ेगा। यक्स के मान के लिए प्यारे बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें यक्स के मान निकालने होंगे तो हमें ये करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स की जो भी वैल्यू है उसको 0 रखना पड़ेगा, ताकि एक्स का मान प्यारे बच्चों निकल आए। ठीक है, एक्स के मान के लिए प्यारे बच्चों ये हमें करना पड़ेगा, हर सवाल में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यानी कि इसकी जगह पे 0 रख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस 4 बराबर में 0, यानी कि प्यारे बच्चों हमारे पास हो जाएगा 2x बराबर में 4, यानी कि x बराबर में अगर 2 से इसको काटो 2 दूनी 4, यानी कि प्यारे बच्चों x का मान 2 आएगा। x का मान कितना आएगा प्यारे बच्चों, x का मान 2 आएगा, x का मान 2 आ जाएगा। अच्छा x का मान 2 आया। अब आप लोगों को चेक करना है, अंतराल को चेक करना है कि कहां पे फलन वर्धमान है, कहां पे फलन हास्यमान है। देखना सभी लोग, बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। इसको चेक करने के लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, आप लोगों को एक संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। संख्या रेखा यानी कि ऐसे लाइन खींचिए आप, ऐसे लाइन खींचने के बाद देखो जरा, ऐसे लाइन खींचने के बाद यहां पे आएगा माइनस का इन्फिनाइट और यहां पे आएगा प्यारे बच्चों प्लस का इन्फिनाइट। 2 आया है, यक्स बराबर 2 आया है, तो हम मान लेते कहीं पर भी 2 है, हम कहीं पर भी मान लेते यहीं पे 2 है, यहीं पे हमारे पास क्या है 2 है, यक्स बराबर 2 है, मान लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमारे पास 2 अंतराल बन रहे हैं। देखो 2 अंतराल कौन कौन से बन रहे हैं, एक अंतराल ये बन रहा है और एक अंतराल ये बन रहा है। यानी कि इन अंतरालों पे चेक करना है कि फलन का मान पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो वर्धमान, नेगेटिव होगा तो हास्यमान। यानी कि यहीं पे प्यारे बच्चों हमें चेक करना है, इसी जगह पे प्यारे बच्चों में क्या करना है, फंक्शन का मान चेक करना है। तो फंक्शन के मान यहाँ पे चेक करने के लिए इनके बीच में एक वैल्यू लेनी पड़ती है। अच्छा 2 से इधर आओगे तो आपको 2 से इधर आओगे तो 1 मिलेगा, और इधर आओगे तो 0 मिलेगा, और इधर आओगे तो -1 मिलेगा, और इधर आओगे तो -2 मिलेगा। इसी तरह से बहुत सारी वैल्यू होंगी इनके बीच में। इधर बढ़ोगे तो 3 मिलेगा, और इधर बढ़ोगे तो 4 मिलेगा, और इधर बढ़ोगे तो 5 मिलेगा, और इधर बढ़ोगे तो 6 मिलेगा। इसी तरह से बहुत सारी वैल्यू होंगी। तो किसी भी वैल्यू पे आप चेक कर सकते हो, किसी भी एक वैल्यू को उठा के चेक करोगे फंक्शन का मान पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम बताओ किस पे चेक कर दे, 1 पे चेक कर दे, 0 पे चेक कर दे, -1 पे चेक कर दे, -2 पे चेक कर दे, किस पे चेक कर दे। अगर इच्छा है हमारी 1 पे चेक करने की, मान लो हम चाहते हैं कि x बराबर 1 पे चेक करेंगे, x बराबर 1 पर हम लोग चेक करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। और ये काम जो हम अब करने जा रहे हैं ये पूरा रफ का काम है, यानी कि आप करके मिटा सकते हैं, रफ का काम है। तो हम लोग एफ ऑफ यानी कि एफ डैश एक्स का मान चेक करने जा रहे हैं कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। यहाँ पे रखेंगे इस जगह पे, इसको जरा अंडरलाइन को हाईलाइटेड कर लो, इसको जरा यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग रखेंगे, एक्स की जगह पे 1 रखेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 गुणे में 1 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 4, यानी कि प्यारे बच्चों -2। ये हमारे पास क्या आया, एफ डैश एक्स का मान आया -2
प्यारे बच्चों -2 जो कि 0 से छोटा है, या फिर ऐसे समझो -2 आया 0 से छोटा, यानी कि यहां पे प्यारे बच्चों यहां पे मान क्या आया, यहां पे मान हमारा नेगेटिव आया, यहां पे मान क्या आया, नेगेटिव आया। अच्छा नेगेटिव आया इसका मतलब क्या है कि फलन हास्यमान है। फलन कैसा है, फलन प्यारे बच्चों हास्यमान है, और ये हमेशा अल्टरनेट करके चलता है। जब यक्ष की घात विषम होती है प्यारे बच्चों, जैसे 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, अगर यक्ष की घात विषम है तो अल्टरनेट करके चलेगा, अल्टरनेट करके चलेगा, यानी कि जैसे यहां माइनस आ गया, अब इसको निकालने की जरूरत नहीं है, यहां ऑटोमेटिक प्लस ही आएगा। आप करके देख सकते हो, अल्टरनेट चलेगा, यहां अगर माइनस मिला तो यहां आपको प्लस मिलेगा, करके देख सकते हो। इनके बीच की कोई भी एक वैल्यू ले लो, मान लो हम x बराबर 5 पे चेक कर देते हैं, मान लो x बराबर 5 पे चेक करेंगे कि fx का मान क्या आएगा, हम लोग यहां पे रख के चेक कर देते हैं। 2 गुणे में यहां पे x है, ये 5 रख दिया, माइनस का 4, 5 दूनी 10, 10 माइनस 4 यानी कि प्यारे बच्चों 6 आएगा, और 6 बड़ा है 0 से, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आई, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव है। इसका मतलब प्यारे बच्चों हमको क्या पता चला कि यहाँ पे हमारा जो f डैश x है वो 0 से छोटा है, और यहाँ पे जो हमारा f डैश x है वो 0 से बड़ा है। अतः प्यारे बच्चों हम लोग कह सकते हैं, अतः हम लोग क्या कह सकते हैं बताइए, अतः कह सकते हैं कि जो अंतराल है प्यारे बच्चों हमारे पास, कौन से अंतराल, जो अंतराल है, पहला अंतराल कौन सा था, अब इनको मिटा सकते हो, बीच वाले मिटा सकते हो, वो समझाने के लिए हमने सिर्फ लिखा था, बीच वाले आप मिटा सकते हो। अतः अंतराल -∞ से -2, -∞ से 2 सॉरी -∞ से 2 पर फलन हमारा क्या है, फलन क्या निकला, <0, यानी कि नेगेटिव वैल्यू निकली, यानी कि हास्यमान है, हास्यमान। तथा अंतराल, तथा अंतराल, अंतराल कौन कौन से, 2, ∞, 2, ∞ पर फलन कैसा है, वर्धमान। यही हमसे पूछ रहा था कि बताओ कौन कौन से पे हास्यमान है। देखो वर्धमान के लिए अंतराल बताना है, तो वर्धमान के लिए अंतराल हो जाएगा 2, ∞, और हास्यमान के लिए पूछ रहा था, तो हास्यमान के लिए अंतराल हमारा क्या हो जाएगा, -∞ से 2 हो जाएगा। नेहा सिंह जी आपका चेहरा लाल क्यों हो गया भाई, बताइए ऐसा क्या हो गया है। एकदम इजी सवाल है, देखो कुछ नहीं करना है, जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको अवकलन करने के बाद 0 रख देना है, 0 कर देना है, ताकि x का मान मिल जाए। जैसे ही x का मान मिलेगा आपको लाइन खींचना है, इधर -∞ इधर +∞ बना के वो जो मान निकलेगा वो रख देंगे। अगर 2 मान निकलेंगे तो दोनों मानों को रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, फिर चेक कर लेंगे कहां पे नेगेटिव है कहां पे पॉजिटिव, जहां जहां पे नेगेटिव होगा वहां वहां पे हास्यमान, जहां जहां पे पॉजिटिव होगा वहां वहां पे वर्धमान, काम खत्म। प्यारे बच्चों ये हास्यमान और वर्धमान का मेन कॉन्सेप्ट है, मेन वाला कॉन्सेप्ट। अगर एक सवाल आप सीख गए हैं तो फिर आप सारे सवाल बना ले जाएंगे। और रही बात ये इतना, ये प्यारे बच्चों इतना रफ का कार्य है, आप चाहे तो फेयर में भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये प्यारे बच्चों पूरा इतना रफ का कार्य है, ये समझाने के लिए था सिर्फ आपको कि यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अगर आप अंतराल से डायरेक्ट समझना चाहें तो एक वैल्यू माइनस की, एक वैल्यू प्लस की, तो माइनस प्लस प्यारे बच्चों अभी हमने टेबल बनाया था, अभी आप लोगों को टेबल बना के समझाया भी था। ये देखो कहा था कि अगर प्लस माइनस आता है तो हास्यमान होगा, अगर दोनों माइनस के आएंगे तो वर्धमान होगा, अगर दोनों प्लस के आएंगे तो वर्धमान होगा, हमने बताया भी था, और यहाँ पे हमने करके दिखा भी दिया है। ये माइनस ये प्लस, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस और प्लस पे क्या आया, हास्यमान आया। दोनों प्लस के हैं, 2 और इन्फिनाइट, दोनों प्लस के हैं, तो फलन क्या आया, वर्धमान आया। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। एक सवाल और देखते हैं, बचा कुचा कॉन्सेप्ट जो बच गया है वो इस सवाल में एकदम क्लियर हो जाएगा। जो बचा कुचा कॉन्सेप्ट है इस सवाल में एकदम मामला सेट हो जाएगा, फिर आपको कहीं कोई तकलीफ प्यारे बच्चों नहीं होगी। इस सवाल में बचा कुचा कॉन्सेप्ट है वो भी आ जाएगा। एक सवाल और हो जाए फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए एक सवाल प्यारे बच्चों और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर हमको दिया गया 4x³ माइनस 6x² माइनस का 72x प्लस का प्यारे बच्चों 30 दिया गया है। कह रहा कि वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन वर्तमान है, जिनमें फलन हास्यमान है। हमें अंतराल बताना है जिसमें फलन वर्तमान है, जिसमें हास्यमान है। ठीक है, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका पहले हम एक बार अवकलन कर लेंगे। अवकलन करेंगे तो 4 3 ये हो जाएगा 12x² माइनस का 6 दूनी 12x और यहाँ हो जाएगा माइनस का 72 हो जाएगा। अच्छा इसमें प्यारे बच्चों 12 कॉमन मिल रहा है तो 12 कॉमन ले लेंगे हम लोग 12 कॉमन ले लेंगे। 12 कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारे पास क्या x² माइनस का x आ जाएगा और 12 छंग 72 यहाँ 6 आ जाएगा। हमने कहा था x के मान के लिए प्यारे बच्चों क्या करते हैं, इसको 0 कर देते हैं। x के मान के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको 0 कर देना पड़ता है। x के मान के लिए हमें इसको 0 के बराबर हमें पुट करना पड़ता है। इस वाली वैल्यू को हम लोग 0 के बराबर पुट करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे यानी कि f डैश x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 0 रखेंगे तो यह हो जाएगा 12 ब्रैकेट में हो जाएगा x² माइनस x और माइनस का 6 बराबर में 0। ये भाग में गुणा में है, उधर भाग में जाएगा तो सारा 0 हो जाएगा।
इसको बगल में थोड़ा प्यारे बच्चों हम सॉल्व कर देते हैं ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझा सके हम। ये पूरा 12 भाग में जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस का 6 बराबर में 0। गुणा करने पे 6 आए, घटाने पे 1 आए, 3 दूनी 6, यानी कि यक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस का 6 बराबर में 0। यक्स कॉमन हो जाएगा तो यक्स माइनस 3 प्लस 2 कॉमन हो जाएगा तो यक्स माइनस 3 बराबर में 0। दोनों में यक्स माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, एक में आ जाएगा यक्स प्लस 2 बराबर में 0। एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, यानी कि x माइनस 3 बराबर में 0, यानी कि x बराबर में 3 आएगा, x बराबर में 3 आएगा। दूसरा प्यारे बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर में 0, यानी कि x बराबर हमारे पास माइनस का 2 आएगा, x बराबर माइनस का 2 आएगा। यानी कि प्यारे बच्चों इस बार हमको x के 2 मान मिले, x के 2 मान मिले, एक x बराबर 3 आया, एक x बराबर माइनस का 2 आया। आस्था कुमारी जी, सर 2x माइनस 4 कैसे आया, अवकलन करने पे आया x के सापेक्ष। चलिए अब प्यारे बच्चों आगे देखो जरा, अब क्या करेंगे, देखो हमने वही काम करना है, x के मान जैसे निकलेंगे वैसे ही हमको काम क्या करना है, इधर लिख देना है माइनस का इन्फिनाइट और इधर लिख देना है प्लस का इन्फिनाइट। लिख दिया आप लोगों ने। अब जो मान आए हैं वो मान आप लोग लिख लो। देखो x का मान आया -2, तो यह मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा -2, और आया है 3, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा x का मान 3 होगा, यहाँ कहीं मान लेते हैं, हो गया। प्यारे बच्चों हमको अंतराल मालूम हो गए, बताओ, एक अंतराल ये रहा, एक अंतराल ये रहा और एक अंतराल ये रहा, हमको 3 अंतराल यहां मिलेंगे, एक ये और एक ये, 3 अंतराल मिलेंगे। प्यारे बच्चों 3 अंतराल मिलेंगे, जरा देखो, एक अंतराल ये, एक ये और एक ये, 3 अंतराल मिलेंगे हमको। अच्छा अब एक अंतराल पे चेक कर लिया जाए, कहीं पे एक अंतराल पे चेक कर लिया जाए कि मान पॉजिटिव है कि नेगेटिव, एक पे पता चल जाएगा, अल्टरनेट करते चले जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट करते चले जाएंगे। तो हम बताओ कहां पे चेक कर लें, हमें लगता है इन दोनों के बीच में चेक कर लें, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्यारे बच्चों कहीं हमको 0 मिलेगा, तो 0 पे चेक करना सबसे आसान होता है, बहुत आसानी से चेक हो जाएगा। हमें लगता है प्यारे बच्चों देखो -2 आएगा, फिर यहाँ कहीं -1 होगा, फिर और आगे बढ़ेंगे तो 0 होगा, फिर और आगे बढ़ेंगे तो 1 होगा, फिर और आगे बढ़ेंगे तो 2 होगा, यही तो होगा। तो प्यारे बच्चों हम x बराबर 0 पे चेक कर लेते हैं, थोड़ा आसानी से चेक हो जाएगा, थोड़ा जल्दी चेक हो जाएगा, है ना। तो x बराबर प्यारे बच्चों अगर हम लोग 0 पे चेक करेंगे, f डैश x का मान क्या आ रहा है, हम लोग 0 पे चेक करेंगे, जरा देखो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, कहाँ है f डैश x, ये रहा, इसको जरा थोड़ा हाईलाइटेड कर लो, इसको, ये रहा, यहाँ पे रखो 0, जहां जहां x दिखेगा वहां वहां आपको 0 रख देना है, जहां जहां x दिखेगा वहां वहां 0 रख देना है। तो ये प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 12, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 -0 और ये माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये 12 चंग 72, यानी कि प्यारे बच्चों f डैश x का मान माइनस का 72 आ जाएगा, माइनस का 72 यानी कि 0 से छोटी वैल्यू है। इसका मतलब प्यारे बच्चों हमको ये आइडिया लग गया कि यहाँ पे माइनस की वैल्यू आ रही है, निगेटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, अल्टरनेट करके चलेगा। अगर यहाँ निगेटिव है तो ये प्लस आएगा, प्लस माइनस ऐसे करके चलता है। हमने एक निकाल लिया, बाकी हम लोगों को पता हो गए, अगर ये माइनस आया तो ये प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, प्लस माइनस प्लस हो गया। अब प्यारे बच्चों अंतराल आप लोगों को दिख रहे होंगे, एक अंतराल आपको ये दिख रहा होगा, कौन सा, एक अंतराल आपको ये दिख रहा होगा, एक अंतराल ये दिख रहा होगा और एक अंतराल ये दिख रहा होगा। बस इन्हीं अंतरालों को आपको लिख देना है कि किस अंतराल पे क्या होगा, कहां पे वर्धमान होगा, कहां पे हास्यमान होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे, देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमको दिख रहा है ये माइनस इन्फिनाइट से -2 यहाँ पॉजिटिव है, 3 से इन्फिनाइट पे क्या है, पॉजिटिव है। तो हमको कह रहा था वर्धमान के लिए हमें अंतराल बताना है, तो बताइएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा नंबर ए पे वर्धमान किस पे होगा, माइनस इन्फिनाइट -2 तथा 3 से इन्फिनाइट पर फलन कैसा होगा, पर फलन हमारा वर्धमान होगा, पर फलन हमारा प्यारे बच्चों कैसा आएगा, वर्धमान आएगा, ठीक है। बी पार्ट में जरा देखो, -2,3 अंतराल पर जो हमारा फलन है वो क्या होगा, हास्यमान होगा। अब कितने बच्चों को ये बात एकदम परफेक्टली समझ में आ गई है, कितने बच्चों को बताओ ये बात एकदम परफेक्टली समझ में आ गई, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सर जी चैप्टर हार्ड बोले हैं, बहुत इजी लग रहा है, इजी ही है, कौन हार्ड बोला, हम तो नहीं बोले, हम ये बोले कि इस चैप्टर से कम मार्क्स का पूछा जाता है, हार्ड तो नहीं बोले हमने हार्ड कब बोल दिया भैया, हमने तो बताया आसानी, एकदम बढ़िया आसान सा चैप्टर है। कुछ नहीं करना था, अवकलन किया, 0 किया तो x के हमको 2 मान मिले, ये और ये, हमने लाइन खींचा, इधर माइनस इन्फिनाइट इधर प्लस इन्फिनाइट लगाया, इधर जो मान आए वो बीच में हमने लिख दिए। लिखने के बाद हमने चेक कर लिया, एक पे कहीं पे चेक कर लेंगे, चाहे यहाँ कर ले, चाहे यहाँ कर ले, चाहे यहाँ कर ले, इन दोनों के मतलब इनके बीच में कोई भी एक मान उठा लो, इनके बीच में जो वैल्यू पड़ रही है उनको किसी एक वैल्यू को उठा लो, चेक कर लो, उस पर इसका मान f डैश x का मान क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है कि प्लस में आ रहा है, माइनस में आया तो लिख दिया, फिर अल्टरनेट करके लिख दो, ये माइनस आएगा तो ये प्लस आएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला अंतराल और ये वाले अंतराल पे फलन वर्धमान होगा, इस पे फलन क्या होगा, हास्यमान होगा, सिंपल हमने लिख दिया है। परफेक्ट वाला समझ में आ गया है गुरुजी, हाँ परफेक्ट वाला अगर आ गया है तो अच्छी बात है, अगर परफेक्ट वाला आ गया तो बहुत अच्छी बात है।
फिर आप लोगों को हमें नहीं लगता अब सवालों में वर्तमान और हास्यमान में कहीं कोई तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी एक इस तरह का सवाल हमारा बताना बनता है ताकि आप लोगों को एकदम कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, चलो जैसे ये वाला प्यारे बच्चों क्या है, ये वाले सवाल में अगर कह रहा है तो क्या कह रहा है जरा देखो भाई साहब, थोड़ा इसमें आप लोग देखिएगा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त फलन fx बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, fx बराबर प्यारे बच्चों हमको cos x दिया गया है। ठीक है, कह रहा है चेक करो कि 0, पाई पे यानी कि 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में फलन हास्यमान है, पाई से 2 पाई पे वर्धमान है, यानी कि सिद्ध करना है, और 0 से 2 पाई में ना तो वर्धमान है ना तो हास्यमान है। सवाल प्यारे बच्चों बहुत अच्छा है ये वाला, हमें लगता है कि आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से हम सिखाएंगे, इतना बढ़िया तरीके से सिखाएंगे कि आपका दिल जो है वो लहर जाएगा, फेफड़े गुर्दे हिल जाएंगे सब। कहोगे सर क्या डॉक्टर हो या टीचर, फेफड़े गुर्दे हिल जाएंगे 100%। देखो यहां पे प्यारे बच्चों cos x का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, माइनस का sin x आएगा। ठीक है, माइनस का sin x आएगा, अच्छी बात है। अब प्यारे बच्चों एक चीज यहां पे आपको थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। प्यारे बच्चों हमको लगता है कि चतुस्थांश यार सबको मालूम होगा, चतुस्थांश के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, 9th या 10th से पढ़ते चले आ रहे हो चतुस्थांश के बारे में। हमें तो नहीं लगता किसी बच्चे को यह चीज बताने की आवश्यकता होगी। ये हमारा पहला चतुस्थांश होता है, ये दूसरा होता है, और ये तीसरा होता है, और ये चौथा होता है। हमें लगता है सभी बच्चों को यह चीज मालूम होगी। और ये स्टार्ट कहां से होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 से यहां पे होता है π/2, यहां पे होता है पाई, फिर यहां होता है 3 π/2, और यहां फिर घूम के आ जाता है 2 पाई आ जाता है। सभी को पता है कि पहले चतुस्थांश में यानी कि इसमें जितने भी टेक्नोमेट्रिक कोसाइंस होते हैं पॉजिटिव होते हैं, यानी कि ऑल पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टेन हो, चाहे वो कॉट हो, सेक कोसेक कोई भी हो, सब इसमें प्लस में होते हैं। और इसमें साइन प्लस में होता है, और साइन का अपोजिट वाला यानी कि कॉसेक प्लस में होता है। यानी कि आपको हम ये समझाना चाहते हैं प्यारे बच्चों, ये समझाना चाहते हैं कि जो साइन होता है वो 0 से लेकर कहां तक, पाई तक ये पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। 0 से लेकर पाई तक पॉजिटिव वैल्यू देता है, उसके बाद ये पाई से लेकर 2 पाई तक ये निगेटिव वैल्यू देता है। जो हमारा साइन है प्यारे बच्चों, जो हमारा क्या है, साइन है, साइन क्या करता है, ये जो साइन फंक्शन है ये 2 प्रकार के मान देता है। एक पॉजिटिव देता है, पॉजिटिव कब, 0 से पाई के बीच में अगर आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव मान देगा ये। एक बार निगेटिव देगा, निगेटिव कब, जब आप पाई से 2 पाई के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तब ये निगेटिव साइन देगा, यानी कि निगेटिव ऋणात्मक वैल्यू देगा। अच्छा भैया, अगर ऋणात्मक वैल्यू देगा तो ठीक है, यहां जरा देखा जाए भाई साहब। अब हमको नंबर 1 पे चेक करना है प्यारे बच्चों, नंबर 1 पे चेक करना है क्या, 0, पाई, इसमें तो डायरेक्ट चेक ही कर देना है, अवकलन कर दिया बस डायरेक्ट चेक कर देना है। क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पे ऐसा लिखेंगे क्योंकि 0, पाई पर हमारा जो साइन एक्स वाला फंक्शन है, जो साइन एक्स फंक्शन है वो कैसी वैल्यू देगा, वो हमेशा 0 से बड़ी देगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू देगा, 0 से बड़ी देगा। 0, पाई पर साइन एक्स का मान 0 से बड़ा होगा, ठीक बात है। 0 से बड़ा होने की वजह से प्यारे बच्चों, 0 से बड़ा होने की वजह से जो f डैश x का मान होगा वो 0 से छोटा आएगा। अब पूछो कैसे प्यारे बच्चों, ये बात जरा पूछो कैसे पूछो भैया, f डैश x का मान 0 से छोटा कैसे आएगा। जैसे मान लो 0 से बड़े का मान लो, 0 से बड़े का मतलब मान लो 1 आया, यहां पे 1 चिपकाओगे इस जगह पे, तो जब इस जगह पे 1 चिपकाओगे f डैश x बराबर, यहां माइनस तो ऑलरेडी लगा है तो माइनस साइन x की जगह पे 1 चिपका दिया तो -1 आ गया। -1 तो 0 से छोटा ही है ना। मान लो साइन x का मान 2 आया, यहां आप 2 चिपकाओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, 0 से छोटा है। मान लो साइन x का मान 3 आया जो कि 0 से बड़ा है, ऑलरेडी 0 से बड़ा है, तो यहां पे अगर आप चिपकाओगे तो माइनस का 3 हो जाएगा जो कि 0 से छोटा हो जाएगा। यानी कि अगर साइन x का मान 0 से बड़ा है तो यहां रखोगे तो 0 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि आगे माइनस लगा है इस वजह से। यानी कि प्यारे बच्चों हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि 0, पाई पर साइन x का जो मान होता है वो 0 से बड़ा होता है, जिस वजह से जो f डैश x का मान होगा वो 0 से छोटा होगा, क्योंकि अवकलन करने पे माइनस का निशान आ गया, इस वजह से छोटा होगा। यानी कि छोटा होने की वजह से हम कह सकते हैं, अतः प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि 0, पाई पर फलन प्यारे बच्चों क्या है, फलन हमारा हास्यमान है। फलन प्यारे बच्चों हमारा कैसा है, हास्यमान है। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, ये आप ये चीज समझ लो। साइन का जो पॉजिटिव वैल्यू होती है 0 से पाई तक होती है, जो निगेटिव वैल्यू होती है वो पाई से 2 पाई तक होती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहां पे साइन का मान अगर पॉजिटिव होगा तो जाहिर सी बात है f डैश x निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अवकलन करने पे माइनस का चिन्ह आ गया है। यानी कि पहली बात तो हमने सिद्ध कर दी। दूसरी बात प्यारे बच्चों आपको सिद्ध करनी है, दूसरी बात आपको क्या सिद्ध करनी है कि पाई से 2 पाई पे वर्धमान है। सिद्ध कर देते हैं भाई साहब, यहां पे लिखेंगे क्योंकि 0 से 2 पाई पर, पाई से 2 पाई पर, पाई से 2 पाई पर हमारा जो साइन x का मान है वो पाई से 2 पाई पर निगेटिव आता है, यानी कि 0 से छोटी वैल्यू आती है। पाई से 2 पाई पे साइन x का मान निगेटिव आता है, यानी कि 0 से छोटा आता है।
0 से छोटा आता है, इस वजह से प्यारे बच्चों जो हमारा f डैश x का मान है, इस वजह से जो हमारा f डैश x का मान है वो 0 से बड़ा आएगा। भैया अगर ये 0 से छोटा आएगा, 0 से छोटा का मतलब -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, तो यहां अगर रखोगे -1 तो -1 प्लस हो जाएगा जो कि 0 से बड़ा हो जाएगा, -2 रखोगे -1 प्लस हो जाएगा जो कि 0 से बड़ा हो जाएगा, -3 रखोगे -1 प्लस हो जाएगा जो कि 0 से बड़ा हो जाएगा। यानी कि अगर sin x 0 से छोटा आया, यहां रखने पे वो 0 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा, तुरंत माइनस लगा है ना, इस वजह से चिन्ह बदलने की वजह से पलट जाएगा। अगर ये छोटा है तो ये बड़ा, और ये बड़ा है तो ये छोटा, चिन्ह बदल जाएगा। अब बदल गया, अतः प्यारे बच्चों हम लोग कह सकते हैं, अतः क्या कह सकते हैं कि जो हमारा जो है अंतराल पाई से 2 पाई पर फलन क्या है, वर्धमान है। क्या है प्यारे बच्चों, फलन वर्धमान है। ठीक है, पाई से 2 पाई पे फलन प्यारे बच्चों क्या है, वर्धमान है। अच्छा आप देखो जरा प्यारे बच्चों, अब थोड़ा और देखो, सब लोग इतना बात अगर हमारी समझ गए हैं तो थोड़ी बात और समझ लो कि अब देखो हम ऐसे चले वर्धमान वर्धमान हास्यमान हास्यमान वर्धमान 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 हास्यमान। आप पगला जाएंगे, बोलेंगे सर जी माथा धर लिया है, वर्धमान हास्यमान कहाँ बता रहे हैं सर जी, माथा धर लिया है पूरा पूरा। यानी कि हम ये समझाना चाहते हैं कि जब आप 0 से चलना चालू करेंगे, 0 से पाई तक जाएंगे तो वर्धमान, पाई से 2 पाई तक जाएंगे तो हास्यमान, आधे में वर्धमान आधे में हास्यमान। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, कब वर्धमान, जैसे मान लो एक चक्कर लगाया वर्धमान फिर हास्यमान, फिर एक चक्कर लगाया वर्धमान हास्यमान वर्धमान हास्यमान वर्धमान हास्यमान, दोनों चीजें मिल रही हैं। इस वजह से प्यारे बच्चों आप ये कह पाएंगे, क्या कह पाएंगे, इस वजह से आप ये कह पाएंगे कि 0 से 2 पाई तक, 0 से 2 पाई पर जो हमारा फलन है, हमारा जो फलन है, इन दोनों ऑप्शनों को मद्देनजर रखते हुए, इन दोनों फलन को आपस में मद्देनजर रखते हुए, आधे में वर्धमान आधे में हास्यमान आधे में वर्धमान, तो दोनों को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह पाएंगे कि 0 से 2 पाई पर फलन प्यारे बच्चों, फलन ना तो क्या है, ना तो वर्धमान है, ना तो वर्धमान है, क्योंकि रंग बदल रहा है ना, रंग बदलता हुआ गिरगिट है, गिरगिट की कोई जगह नहीं है। 0 से 2 पाई पर फलन ना तो वर्धमान है और ना ही प्यारे बच्चों हास्यमान है, और ना ही क्या है प्यारे बच्चों, ना ही हास्यमान है। ना तो फलन वर्धमान है, ना तो प्यारे बच्चों हास्यमान है। कितने बच्चों को समझ में आ गया, एक बार जल्दी से बताओ कि यस सर हमको अब समझ में आ गया है। हास्यमान वाला वर्धमान वाला प्यारे बच्चों हमने सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब इससे हमको लगता नहीं कि आपको कोई दिक्कत आएगी, अगर सवाल आएगा प्यारे बच्चों तो आप सवाल बना ले जाएंगे, आराम से बना ले जाएंगे। अगर ना समझ में आया हो क्लास को 2 बार रुक जाइएगा, 2 बार देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा वर्तमान हास्यमान वाले चैप्टर में करना क्या है। जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको एक बार अवकलन करने के बाद x के मान निकालेंगे, संख्या रेखा पे रखेंगे, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट लिखेंगे, जो भी x के मान है उनको बीच में लिख देंगे, उनके बीच में प्यारे बच्चों आपको चेक करना होगा। चेक जैसे ही करेंगे, जहां पे प्लस आ गया वहां पे वर्तमान, जहां पे माइनस आ गया वहां पे हास्यमान, काम खत्म। संजय कुमार जी, खुशी कुमारी जी, सर नींद आ रही है, काहे लिए नींद आ रही है, नींद काहे लिए आ रही है सर? मुझे ये चैप्टर पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, मैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाऊं जाकर। नहीं भाई विशु जी थोड़ा पढ़ लो, 1 घंटे के बाद वैसे भी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर डेली बनाना यार, 1 दिन का बात है, 1 दिन में हम इसको खत्म कर देंगे, आज पूरा खत्म कर देंगे भैया, आज ये बचेगा नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा। पढ़ लीजिए, तो 1 ही दिन की बात है, 1 दिन थोड़ा कष्ट सह लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर से छुटकारा मिल जाएगा आपको। ठीक है, जय की यादव जी, लव यू गुरु जी, लव यू भाई जय की जी, सत्यम पासवान जी, दिव्यानी कुमारी जी, सर मेरा दिव्या कुमारी जी, सर मेरा बुक आ गया है, वेरी वेरी गुड, कांग्रेचुलेसन। सभी का बुक आएगा, बारी बारी करके आएगा, परेशान मत हो, बहुत ज्यादा बुक ऑर्डर हो चुका है, इतना ज्यादा ऑर्डर हो चुका है, क्या ही बताएं कितना ज्यादा ऑर्डर हो चुका है। ट्रेंडिंग में मतलब नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में चल रहा है भाई साहब, ट्रेंडिंग लगातार ट्रेंडिंग। अभिनव कुमार पाठक जी, सर हम लाइब्रेरी से क्लास कर रहे हैं और यहाँ आपका क्लास लगभग 20 से 22 लोग आपका ही क्लास कर रहे हैं। अरे भैया अभिनव कुमार जी, आप जितने भी आप लोग साथ में क्लास कर रहे हैं सभी को बताइएगा कि सौरभ सर की तरफ से सभी का धन्यवाद है कि आप लोग इसी तरह से जो है पढ़ते रहिए, सपोर्ट दिखाते रहिए और अपना जो है नॉलेज को बूस्ट करते रहिए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अब जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, निम्नतम और उच्चतम क्या चीज होता है, निम्नतम फलन उच्चतम फलन क्या होता है, इसको जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इसको जरा प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान से समझ आइए, ये हमारा दूसरा टॉपिक है, उच्चतम और निम्नतम। प्यारे बच्चों कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो कोई फलन होता है, फलन को होता है वो कहीं कहीं पे प्यारे बच्चों बहुत सारा उच्चतम मान देता है और कहीं कहीं पे निम्नतम मान देता है ना। तो आपको थोड़ा सा हम इसको पहले ग्राफिकली समझाते हैं, उसके बाद प्यारे बच्चों हम आप लोगों को बढ़िया सा इसमें डीप वाला कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। देखो जब आप लोगों ने कभी कभी क्रिकेट मैच खेला होगा या क्रिकेट मैच टीवी में देखा होगा तो आपको एक ग्राफ चार्ट दिखाया जाता है। ग्राफ चार्ट कैसा होता है, ऐसा 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 ऐसा, ए भाई 1 मिनट, ऐसा 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 फिर ऐसा फिर ऐसा ऐसा। प्यारे बच्चों आपको ग्राफ चार्ट ऐसे कैसे करके दिखाया जाता है, अगर आप लोगों ने कभी क्रिकेट मैच को देखा होगा तो इस तरह से आप लोगों को ग्राफ चार्ट दिखता है। तो यहां प्यारे बच्चों फलन का मान उच्चतम और निम्नतम होता रहता है, यानी कि घटता बढ़ता रहता है।
जैसे कि अगर हम उच्चतम की बात करें, जहां पे उच्चतम मान है, जरा देखो, तो अगर उच्चतम मान की बात करें तो देखो ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, ये पॉइंट आप मान लेते हैं बी है, ये पॉइंट प्यारे बच्चों मान लेते हैं सी है, ये पॉइंट क्या है डी है, ये पॉइंट हमारा क्या है डी के बाद ई है, ये पॉइंट हमारा क्या है एफ है, और ये वाला पॉइंट क्या है जी है। इन सभी जगह पे प्यारे बच्चों मान उच्चतम है, मान बढ़ा हुआ है, बढ़ा फिर घटा, बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा घटा फिर बढ़ा, फिर घटा फिर बढ़ा, फिर घटा फिर बढ़ा, यानी कि इन सभी जगह पे प्यारे बच्चों क्या है उच्चतम मान है। अगर आपसे कोई पूछे कि उच्चतम मान कहां कहां पे है, तो आप कहिएगा कि सर हमारा जो फलन का उच्चतम मान है, उच्चतम मान लिखने के बाद आप सभी को पॉइंट बता दीजिएगा कि सर ए पे उच्चतम मान है, बी पे है, सी पे है, डी पे है, सर ई पे है हमारा उच्चतम मान, एफ पे है और सर जी पे है। ये उच्चतम मान हो गए, ठीक है प्यारे बच्चों, उच्चतम मान हो गए। जरा देखो अब अगर निम्नतम मान की बात करें तो प्यारे बच्चों निम्नतम मान आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, इसको नाम 1 दे देते हैं, इसको नाम 2 दे देते हैं, इसको नाम 3 दे देते हैं, इसको नाम 4 दे देते हैं, यहाँ पे 5 दे देते हैं, यहाँ पे 6 दे देते हैं और यहाँ पे प्यारे बच्चों 7 दे देते हैं। अगर आपसे हम पूछे कि निम्नतम मान कहाँ है, तो आप कहिएगा कि सर फलन का जो निम्नतम मान है, जो फलन का निम्नतम मान है वो 1 2 3 4 5 6 7 जगह पे है, यानी कि प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 इन सभी पॉइंटों पे प्यारे बच्चों इसका क्या है निम्नतम मान है ना। अच्छा सर ठीक है सर, मैक्सिमम एंड मिनिमम में एम छूट गया, नहीं नहीं इसको शॉर्टकट में मैक्सिमा एंड मिनिमा कहते हैं, चैप्टर को शॉर्टकट में, यानी कि इस टॉपिक को मैक्सिमा एंड मिनिमा कहते हैं, मतलब उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, अधिकतम मान को मिनिमम, सॉरी अधिकतम मान को मैक्सिमम और न्यूनतम मान को मिनिमम कहते हैं, तब एम लगता है, शॉर्टकट में इसको मैक्सिमा एंड मिनिमा कहा जाता है। ये प्यारे बच्चों उच्चतम मान हो गए। यहाँ पे एक मान आता है प्यारे बच्चों, एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष, ये जैसे उच्चतम मान है तो यहाँ पे एक और वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष उच्चतम मान। कौन सा? जिसको हम लोग निरपेक्ष उच्चतम मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष उच्चतम मान बोलते हैं। अच्छा, निरपेक्ष उच्चतम मान में यानी कि जो मान सबसे ज्यादा हो, जैसे यहां भी ज्यादा, यहां भी ज्यादा, यहां भी ज्यादा, यहां 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 ये सब जगह ज्यादा है, लेकिन जहां पे सबसे ज्यादा होता है उसको बोलते हैं निरपेक्ष उच्चतम मान। तो सबसे ज्यादा सी जगह पे है, तो यानी कि निरपेक्ष जो उच्चतम मान होगा वो सी हो जाएगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों आ जाओ, क्या होता है इसी तरह से हमारे पास होता है निरपेक्ष निम्नतम मान। निरपेक्ष निम्नतम मान, निरपेक्ष निम्नतम मान, निरपेक्ष निम्नतम मान जहां पे मान सबसे कम होता है प्यारे बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष निम्नतम मान। सबसे कम कहां पे है? आप अगर देखेंगे सबसे कम तो हमको या तो 2 या तो 6 दिखाएगा ना, 6 फिर भी ऊपर है, 2 सबसे नीचे है प्यारे बच्चों, 2 जो है सबसे नीचे है, यानी कि दूसरे पॉइंट पे हमारा जो है निरपेक्ष निम्नतम मान आएगा। निरपेक्ष उच्चतम यानी कि जहां पे सबसे ज्यादा, निरपेक्ष निम्नतम जहां पे प्यारे बच्चों सबसे कम। ये प्यारे बच्चों उच्चतम और निम्नतम का फलन है। इस तरह से हमें उच्चतम और निम्नतम के मान ज्ञात किए जाते हैं। सर ट्रेडिंग कंपनी पढ़ा रहे हैं क्या? ट्रेडिंग की तरह लग रहा है। हाँ, जो बच्चे ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा जानकारी रखते हैं उनको ये किसी भी स्टॉक का, किसी भी शेयर का इस तरह से चार्ट पैटर्न होता है। जो बच्चे अगर जानकारी रखते होंगे तो उनको लग रहा होगा कि सर हमको लग रहा है कि ये हिमालय पर्वत है, ये है ना, हमें ये हिमालय पर्वत है और ये ट्रेडिंग वाला है। ठीक है, शीला देवी जी, सर बुक के लिए ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा? हाँ, पहले पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे आप लोगों को 2 मेथड आप लोगों को यहाँ सीखने पड़ेंगे। उच्चतम और निम्नतम मान निकालने के लिए आपको 2 विधियां सीखनी पड़ेंगी। 2 विधियां यानी कि एक विधि को प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं प्रथम अवकलन विधि। एक विधि को हम लोग बोलेंगे क्या? प्रथम अवकलन विधि। प्रथम अवकलन विधि बोलते हैं, ये आपको पढ़नी है। और दूसरी प्यारे बच्चों आपको पढ़नी है द्वितीय अवकलन विधि। द्वितीय अवकलन विधि का प्यारे बच्चों में प्रयोग करना है। ज्यादातर हम प्रयोग प्रथम अवकलन विधि का करेंगे, यानी कि प्रथम अवकलन विधि जो है ज्यादातर हम उसका प्रयोग प्रथम करें, ज्यादातर द्वितीय अवकलन विधि का प्रयोग करके हम लोगों को सवाल बनाना है। प्रथम अवकलन विधि से भी सवाल बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रयोग प्यारे बच्चों आप लोग करिएगा द्वितीय अवकलन विधि का प्रयोग करिएगा। अच्छा, प्रथम अवकलन विधि का प्रयोग कैसे करते हैं जरा देखो। फर्स्ट मेथड जो हमारा है हम उसको ऐसे लिख देते हैं कि फर्स्ट मेथड हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट मेथड है उसमें प्यारे बच्चों आप लोगों को हम स्टेप वाइज में बांट देते हैं, स्टेप वाइज में बांट देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। यानी कि स्टेप 1 में आप लोगों को बांट देते हैं कि आप स्टेप 1 में क्या करिएगा। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करिएगा, आप लोगों को एफ आप लोगों को लिख लेना है, जो भी फंक्शन है उसको निकाल देना, उसको निकाल के लिख लेना है। ठीक है, फिर स्टेप 2 में प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, जो आपका स्टेप 2 रहेगा उसमें जो भी एफ रहेगा उस एफ को प्यारे बच्चों आप लोग क्या करिएगा, अवकलन कर लीजिएगा। और अवकलन करने के बाद उसको प्यारे बच्चों आप 0 पे कर दीजिएगा, यानी कि अवकलन करने के बाद उसको 0 के बराबर कर दीजिएगा। ये स्टेप नंबर 2 है।
जिससे प्यारे बच्चों आप लोगों को जब जीरो करेंगे आप लोगों को तो यहाँ पे यक्स के आपको कई मान मिलेंगे। यक्स के प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोगों के मान आप लोगों को निकल आएंगे। यक्स के कई मान, ऐसे लिखो, यक्स के कई मान प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोगों के निकल आएंगे। यक्स के कई मान यहाँ से आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, यक्स के कई मान प्राप्त होंगे। अच्छा, अब स्टेप नंबर 3 में प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, सभी मानों पे चेक करना है। यानी कि यक्स के जो भी मान है सभी मानों पे चेक करना है, कहां पे फलन उच्चतम है, कहां पे फलन निम्नतम है। यानी कि स्टेप 3 पे यक्स के सभी मानों पर वेरीफाई करना है या चेक करना है। यक्स के सभी मानों पर या कई मानों पर, यक्स के सभी मानों पर, है ना, चेक करना है, यानी कि जांच करनी है। जांच करनी है कि कहां पे मान उच्चतम है, कहां पे न्यूनतम है। अच्छा, इसके लिए एक शॉर्ट टेक्निक है, शॉर्ट टेक्निक प्यारे बच्चों हम बता देते हैं। इसके भी लिए एक शॉर्ट टेक्निक है, शॉर्ट टेक्निक यानी कि शॉर्टकट मेथड है जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि मान लो प्यारे बच्चों हमारे पास यक्स का मान कुछ भी आया, 1 आया, 2 आया, कुछ भी आया। मान लो यक्स बराबर, मान लो हमारे पास यहाँ मान 1 आया, मान के चलते हैं। यहाँ यक्स का मान कुछ भी दिया गया है, हम मान लेते हैं कुछ भी दिया गया है, यक्स का मान कुछ भी दिया गया है। अगर प्यारे बच्चों इधर यक्स के मान के बाईं तरफ यानी कि बाईं साइड अगर हमारे पास एफ डैश यक्स का मान अगर प्यारे बच्चों 0 से बड़ा है और दाईं तरफ 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, यानी कि बाईं तरफ 0 से बड़ा है और दाईं तरफ 0 से छोटा है, यानी कि ये परिवर्तित हो रहा है प्यारे बच्चों। कैसे ये परिवर्तित हो रहा है, प्लस से माइनस। कैसे परिवर्तित हो रहा है, इधर प्लस है और प्लस से माइनस में बदल रहा है, पहले प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है, प्लस से माइनस बदल रहा है। तो इस केस में प्यारे बच्चों हमारा जो फलन होगा वो फलन कैसा होगा, अगर प्लस से माइनस हो रहा है तो फलन प्यारे बच्चों हमारा उच्चतम होगा। अगर फलन हमारा प्लस से माइनस हो रहा है तो फलन प्यारे बच्चों हमारा कैसा आएगा, उच्चतम आएगा। या फिर इसी का दूसरा अपोजिट, इसी का प्यारे बच्चों अपोजिट एक और, अगर मान लो हमारे पास ऐसा ही केस है लेकिन थोड़ा सा परिवर्तित हो गया, मान लो यहाँ का एक्स का मान कुछ भी है, इधर जो मान आया है ये एफ एक्स का मान 0 से छोटा है और राइट साइड का मान प्यारे बच्चों 0 से बड़ा है, राइट साइड का मान 0 से बड़ा है, यानी कि प्यारे बच्चों मान माइनस से प्लस हो रहा है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, यानी कि प्यारे बच्चों हमारा जो फलन है वो फलन कैसा होगा, निम्नतम होगा। वो फलन प्यारे बच्चों क्या होगा, निम्नतम होगा। और निम्नतम मान को निकालने के लिए यक्स की जो भी वैल्यू होगी वो सवाल में पुनः पुट कर दी जाएगी, यानी कि एफ एक्स में पुट कर दिया जाएगा, तो आपका न्यूनतम और उच्चतम मान प्यारे बच्चों निकल आएगा, न्यूनतम और उच्चतम मान निकल आएगा। भागो रे, सौरभ सर का रिकॉर्डेड वीडियो है भैया, काहे रिकॉर्डेड लग रहा है यार, हम तो आज 2 घंटे का लेके आए, कह रहे रिकॉर्डेड लग रहा है। डिजिटल इंडिया जी पीटे जाओगे अगर कह दोगे रिकॉर्डेड क्लास है। 11:56 इस समय पे टाइम हो रहा है और रिकॉर्डेड क्लास कह भी ना देना। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करके क्लास तैयार करके आए हैं कि आप लोगों को बढ़िया सा सिखाएंगे और सिखाने के बाद इस चैप्टर का नाम राम नाम सत्य कर देंगे, ताकि आप लोगों को बार बार इसमें जो है देखना ना पड़े, बार बार आपको इसमें आना ना पड़े, ताकि आप लोग क्रैश कोर्स पे अच्छे से फोकस कर पाएं, अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएं। चलो, ये प्यारे बच्चों फर्स्ट मेथड का इतना काम करना है, फर्स्ट मेथड विधि है। सेकंड मेथड में क्या करना है, यानी कि सेकंड मेथड में उसमें भी जरा सीख लिया जाए। ये जो प्यारे बच्चों अच्छी चीज है, सेकंड मेथड में थोड़ा सा आप लोगों को इजी पड़ेगा, थोड़ा सा इजी पड़ेगा। सेकंड मेथड क्या है इसके बारे में थोड़ा देखो। इसमें सबसे पहले आप जो आपका स्टेप 1 होगा इसमें कि आपको सबसे पहले एफ एक्स लिखना है। स्टेप 2 जो आपका होगा आपको एफ डैश एक्स निकाल लेना है। एफ डैश एक्स निकालने के बाद इसको 0 के बराबर भी पुट कर देना है। स्टेप 3 क्या होगा प्यारे बच्चों, ए भाई स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 होगा आपको यहां से एफ डबल डैश एक्स के मान को निकालना है। एफ डबल डैश एक्स के मान को निकालना है, बस यहीं से आपका डिसाइडेड होगा। एफ डबल डैश एक्स का मान अगर प्यारे बच्चों ये पॉजिटिव आया तो फलन हमारा निम्नतम होगा, अगर पॉजिटिव आया तो फलन का मान कैसा होगा, निम्नतम, अगर निगेटिव आया तो फलन का मान कैसा होगा, उच्चतम होगा। प्लस का आया तो यानी कि निम्नतम और नेगेटिव आया यानी कि फलन का मान उच्चतम होगा। ये मेथड का प्यारे बच्चों प्रयोग करना है और बहुत बढ़िया सवाल इससे लगेंगे, यानी कि अगर एक एग्जांपल सीख लोगे तो फिर आपको कोई समस्या कोई तकलीफ बचा नहीं सकता, है ना। परेशानी सारी दूर हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सारी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, चलो अब प्यारे बच्चों आप लोग कह रहे होंगे सर एक एग्जांपल हो जाए, उस एग्जांपल के बिना काम होने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एक एग्जांपल करने के बाद फिर आप लोगों को थोड़ा सा हम अच्छे से सिखाएंगे। देखो प्यारे बच्चों हम एक एग्जांपल बुक से ले लेते हैं। हमारे पास मान लो एक एग्जांपल दिया गया है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। क्या है, एफ एक्स बराबर हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस का 3 दिया गया है। ये आपकी बुक का एग्जांपल है, आप बुक में देख सकते हैं, दिया हुआ है।
ठीक है, इस सवाल में प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि एफ एक्स बराबर ऐसा है कि द्वारा प्रदत्त फलन के लिए स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदुओं को ज्ञात करना है, यानी कि स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदुओं को बताना है, ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। सबसे पहले क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग प्रथम अवकलज विधि का प्रयोग करके हम लोग सवाल को लगाते हैं। क्या करना होता है, एफ डैश एक्स को निकालना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 3x² माइनस का प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा, बाकी तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको x के मान निकालने हैं तो x के मान निकालने के लिए इसको आपको 0 करना पड़ेगा, यानी कि एफ डैश एक्स बराबर क्या करना पड़ेगा, यहां पे ऐसा लिख देते हैं x के मान के लिए, x के मान के लिए भी लिख सकते हो, या फिर प्यारे बच्चों उच्चतम या निम्नतम मान के लिए भी लिख सकते हो। आप x के मान के लिए भी लिख सकते हो या उच्चतम या निम्नतम मान के भी लिए लिख सकते हो। तो हमारे पास यहां से क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। एफ डैश एक्स बराबर प्यारे बच्चों क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। जब 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x² माइनस का 3 बराबर में 0, ये उधर चला जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 3x² बराबर प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 3, यानी कि x² बराबर 3 से 3 कट जाएगा, 1 आएगा, है ना, यानी कि x बराबर प्यारे बच्चों प्लस माइनस का 1 आ जाएगा। यानी कि यहां से हमको मिला x बराबर 1 मिला प्लस का 1, और तथा x बराबर प्यारे बच्चों हमको 1 मान मिला, तथा हमको x बराबर 1 मान मिला क्या, माइनस का 1। दो मान प्यारे बच्चों हमको मिल गए, x का मान मिला 1 प्लस का 1, 1 मिला माइनस का 1। हमने क्या कहा था प्यारे बच्चों, बताओ, हमने क्या कहा था कि आपको चेक करना है, आपको चेक करना है मान किधर आएगा। जैसे मान लो हम लोग x बराबर 1 पे जाएंगे, x बराबर 1 पे जाएंगे, ऐसे लाइन खींचो, यहां पे हमारे पास क्या है, x बराबर 1 है। देखो ये मान किधर से किधर की ओर जा रहा है, इसके बाईं तरफ यहां पे आपको कोई एक वैल्यू चेक करनी है और यहां पे कोई एक वैल्यू चेक करनी है। क्या वैल्यू आ रही है, प्लस से माइनस की तरफ बढ़ रही, कैसे बढ़ रही है जरा चेक करते हैं। हम लोग x बराबर 1, यहां मान लो x बराबर 1 है, इधर आओगे तो 0 आएगा, इधर आओगे तो -1 आएगा, और इधर बढ़ोगे तो 2 आएगा, और इधर बढ़ोगे तो 3 आएगा। तो किसी एक वैल्यू पे चेक कर लिया जाए, 0 पे चेक कर लिया जाए। यहां पे अगर 0 पे चेक करेंगे प्यारे बच्चों, बताओ यहां पे क्या करेंगे, 0 पे चेक करेंगे, तो एफ ऑफ 0 प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, यहां पे अगर चेक करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 0 माइनस का 3, यानी कि प्यारे बच्चों माइनस का 3 आ जाएगा, जो कि 0 से छोटा है। यानी कि इधर प्यारे बच्चों माइनस की वैल्यू आ रही है, इधर प्लस की आएगी, जाहिर सी बात है। यानी कि प्यारे बच्चों ये जो फलन है x बराबर क्या है, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फलन प्यारे बच्चों हमको पता चल गया है माइनस से प्लस की ओर जा रहा है। देखो माइनस से प्लस की ओर जाने पर हमने क्या टेक्निक बताई है कि अगर माइनस से प्लस की ओर जा रहा है तो फलन निम्नतम है। कैसा है, निम्नतम है। यानी कि प्यारे बच्चों इस सवाल में हम ये लिखेंगे कि x बराबर 1 पर फलन कैसा है, निम्नतम है। फलन कैसा है प्यारे बच्चों, निम्नतम है। ये रहा, देखो कितना बढ़िया हो गया। चेक करना था, इधर चेक कर लिया, इधर माइनस आएगा तो इधर प्लस आएगा, जाहिर सी बात है। माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, इसको हाईलाइटेड कर लो, समझने के लिए हाईलाइटेड कर लो। ये माइनस से क्या हो रहा है, माइनस से प्लस की तरफ बढ़ रहा है, और जब माइनस से प्लस की तरफ बढ़ेगा तो फलन क्या होगा, निम्नतम होगा। प्लस से माइनस की तरफ जाएगा तो उच्चतम होगा। ठीक है, समझ में आया प्यारे बच्चों, बात जवाब बताओ, कितने बच्चों को समझ में आ गया है कि एकदम ठीक है सर, स्थानीय बिंदु जो है हमारा निम्नतम होगा। अब -1 पे चेक कर लेते हैं जरा, ये हो गया। दूसरा -1 पे चेक कर लेते हैं। -1 पे चेक करने के लिए यहां पे मान लेते हैं, यहां पे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, माइनस का 1 है। अब -1 के इधर आओगे तो माइनस का 2 मिलेगा, और इधर आओगे तो माइनस का 3 मिलेगा, इधर चलोगे तो 0 मिलेगा, और इधर चलोगे तो 1 मिलेगा, और इधर चलोगे तो 2 मिलेगा। चेक करो कहां पे मान क्या आएगा, जरा चेक करो। जब इधर किसी वैल्यू पे चेक करोगे या इधर किसी वैल्यू पे, मान लो हम 2 पे चेक करते हैं, यहाँ पे 2 पे चेक करते हैं, तो एफ डैश हम लोग 2 पे चेक करते हैं। यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग हमारे पास क्या हो जाएगा, 3, और 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 3 12, 12 में 3 घटेगा, यानी कि प्यारे बच्चों 9 आएगा। एफ ऑफ 2 का मान कितना आएगा, एफ ऑफ 2 का मान 9 आएगा, जो कि 0 से बड़ा है, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है ना, सही बात है, जो कि क्या है, 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है भैया। भैया ये भैया बताइए। उल्टा चेक कर दिए क्या यार, उल्टा चेक कर दिए क्या। -2 पे चेक करते हैं जरा, इधर है -2, इधर है -3, इधर चेक करते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग x बराबर -2 पे चेक करते हैं, x बराबर -2 पे चेक करते हैं। तो जरा देखो, जब -2 पे चेक करेंगे तो हमारे पास जो एफ डैश एक्स का मान आएगा क्या आएगा,
जरा देखो, यहाँ पे रख देंगे -2 तो हमारे पास हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस का 3, -2 का वर्ग करोगे तो 3 गुणे में प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 4 माइनस का 3, 4 3 12 माइनस का 3 यानी कि प्यारे बच्चों 9 आएगा। हाँ अब सही है। इधर का हम लोग चेक करते हैं, देखो ये प्लस का 9 आया, 9 की बड़ा है 0 से, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ बढ़ेगा। जब प्लस से माइनस की तरफ बढ़ेगा प्यारे बच्चों, अतः हम लोग ये कह पाएंगे, अतः प्यारे बच्चों हम लोग ये कह पाएंगे क्योंकि ये प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, बाई तरफ प्लस आ गया यानी कि प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, यानी कि अतः प्यारे बच्चों हम ये कह पाएंगे कि x बराबर -1 पर स्थानीय बिंदु क्या है, उच्चतम है। स्थानीय बिंदु क्या है प्यारे बच्चों, उच्चतम है। स्थानीय बिंदु क्या है प्यारे बच्चों, उच्चतम है। इस तरह से सवाल को प्यारे बच्चों निम्नतम और उच्चतम मानों को हम लोग लगाते हैं। ये हमारा जो है ये प्रथम अवकलन विधि है। अब इससे द्वितीय अवकलन विधि प्यारे बच्चों और आसान होगी। द्वितीय अवकलन विधि यानी कि इतनी आसान है कि आप क्या ही बताएं आपको कितना ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। द्वितीय अवकलन विधि यानी कि सेकंड मेथड विधि से आप लोगों को सारे सवाल बनाने, ठीक है, सारे सवाल प्यारे बच्चों द्वितीय अवकलन विधि से बनाने हैं। उसको जरा हम आप लोगों को सिखा देते हैं कि द्वितीय अवकलन विधि कैसे लगती है। एक एग्जांपल उसका भी ले लेते हैं। ये प्यारे बच्चों है प्रथम अवकलन विधि। हमने क्या किया कि पहले तो f' था, f' निकाल लिया, जहां से x के मान के लिए इसको 0 कर दिया तो x के मान मिल गए 2। हमने एक बार x के मान के इधर चेक कर लिया, बाईं तरफ और दाईं तरफ, तो ये माइनस से प्लस की तरफ फंक्शन है, तो यानी कि x बराबर 1 पर फलन हमारा कैसा है, निम्नतम है। इसमें भी वही काम किया, इधर चेक कर लिया, इधर चेक कर लिया, यानी कि ये प्लस से माइनस की तरफ है, यानी कि यहाँ पे उच्चतम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा अब प्यारे बच्चों जरा देखो, सब लोगों को थोड़ा और ध्यान से देखना। एक एग्जाम्पल हो जाए सेकेंड मेथड से, एक एग्जाम्पल प्यारे बच्चों हो जाए सेकेंड मेथड से, एग्जाम्पल हो जाए। कौन सा एग्जाम्पल बता दे प्यारे बच्चों, बताओ। बढ़िया सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, है ना, ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाए, उस चीज को समझ पाए। हमारे पास प्यारे बच्चों मान लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल है क्या, x बुक से ले लें या अपने मन से दे दें, अपने मन से ले लें कि बुक से ले लें, बताइए बताइए प्यारे बच्चों। हमको लगता है हम बुक से ले लेते हैं, है ना, बुक से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर उसमें जो है अपने मन से में हो सकता है वैल्यू इधर उधर हो जाए, लेकिन बुक से इधर उधर नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल प्यारे बच्चों बुक से ले लेते हैं। वो एग्जाम्पल बुक से लेने के बाद आपको अच्छे से सिखा देते हैं। एक मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा। हाँ एग्जाम्पल हमारे पास प्यारे बच्चों एक सवाल है प्यारे बच्चों हमारे पास, एक मिनट प्यारे बच्चों, बुक से ले लेते हैं, नहीं तो हमारे पास इसमें होगा, यहीं से हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे होगा। हाँ यहाँ पे होगा हमारे पास कौन सा, 3x की पावर 4 वाला, यही रहा, इसी में है प्यारे बच्चों ये वाला, ठीक है, पीडीएफ में है प्यारे बच्चों। ये वाला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और इससे प्यारे बच्चों हम लोग अच्छे से सब कुछ समझते हैं, ठीक है। चलो देखो, कह रहा है fx बराबर हमको क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, हमारे पास fx बराबर दिया गया है 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर प्लस का 12। कह रहा है द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम और निम्नतम, स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ये प्यारे बच्चों हमको बताना है। सर बॉस साक्षी झा जी, सर आशीर्वाद दे दीजिए, आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे साक्षी जी, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको, आप जीवन में खूब सारी ऊंचाइयों को हासिल करें, अपने माँ बाप का, अपने टीचर्स का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करें। ढेर सारा आशीर्वाद है आपको, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। चलिए प्यारे बच्चों अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जरा देखो, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अवकलन करेंगे। एफ डैश एक्स बराबर जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 3 12 x की पावर 3 प्लस 4 3 12 x स्क्वायर माइनस का 12 दूना 24x, ये हो जाएगा। पुनः अवकलन तुरंत कर लेंगे, तुरंत एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लेंगे, 12 3 36 x हो जाएगा प्लस 12 दूना 24 हो जाएगा माइनस का 24 हो जाएगा। ए भाई ए भाई ए भाई, 12 दूना 24 x हो जाएगा, 12 3 36 x स्क्वायर प्लस 12 दूना 24x माइनस का 24 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको तो थोड़ा सा हाईलाइट करो, इसी का काम होगा अभी, इसी से पता चलेगा। प्यारे बच्चों देखो, हमें यहाँ पे ये लाइन अब सभी सवालों में चिपकानी है कि उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, उच्चतम
या निम्नतम मान के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए हमें ये करना पड़ेगा, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारा जो dy बाई डी एक्स है उसको जीरो रखना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स बोले तो f डैश एक्स उसको बोलते हैं, उसको पहले बच्चों क्या करना पड़ेगा, उसको जीरो रखना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स उसको जीरो या f डैश एक्स की जगह पे जीरो रखना पड़ेगा। अगर आपको उच्चतम या निम्नतम मान चाहिए तो ये स्टेप को फॉलो करना ही पड़ेगा, बिना स्टेप के फॉलो नहीं होगा। ठीक है, चलो यहां पे हम लोग रख देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36x स्क्वायर, है ना, प्लस प्यारे बच्चों हमारे पास ये हो जाएगा 24x और माइनस का प्यारे बच्चों हो जाएगा 24 बराबर में 0। अगर इसको 12 से काट दिया जाए तो 12 तिया 36, 12 दूना 24, माइनस का 12 दूना 24 बराबर में 0। गुणा करने पे 3 दूनी 6 आए, घटाने पे 2 आए, हैं फैक्टर नहीं बनेंगे क्या, कहां गड़बड़ा गया मामला, कहीं गड़बड़ाया है क्या भाई बताइए, कहीं पे मामला गड़बड़ाया है क्या। 3 दूनी 6, गुणा करने पे 6 आए, घटाने पे 2 आए, घटाने पे 2 आए यार, कहीं पे मामला गड़बड़ा दिया क्या हमने, सवाल सही तो लिखा है, बताइए प्यारे बच्चों। गड़बड़ा दिया क्या कहीं, एफ डैश एक्स यानी कि एफ डैश एक्स यानी कि ओ ये वाला था ना, ये वाला था क्या, हमारे पास ये था 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर, है ना, माइनस का प्यारे बच्चों 24x था बराबर में 0, ये था। इसको 12 से अगर भाग करोगे, है ना, इसको अगर 12 से भाग करोगे तो ये प्यारे बच्चों आएगा x क्यूब आ जाएगा प्लस x स्क्वायर आएगा, 12 दूना 24 यानी कि 2x बराबर में 0 आएगा। अब यहां से इसके फैक्टर बन जाएंगे भाई साहब, यहां से इसके प्यारे बच्चों फैक्टर बन जाएंगे, जरा देखो यहां से इसके फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब आया है प्यारे बच्चों। अच्छा इन सभी में यक्स कॉमन ले लेंगे, यक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा यक्स स्क्वायर प्लस यहां पे बचेगा यक्स, यहां पे बचेगा माइनस का 2 बराबर में 0। गुणा करने पे 2 आए, घटाने पे 1 आए, 2 1 के 2 यानी कि प्यारे बच्चों यहां आ जाएगा यक्स और यहां आ जाएगा क्या, यहां आ जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का यक्स माइनस का 2 बराबर में 0। यक्स यहाँ पे कॉमन आ जाएगा यक्स, तो आ जाएगा यक्स प्लस 2, माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो यक्स प्लस 2 बराबर में 0, यानी कि एक ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास यक्स, एक ब्रैकेट में आ जाएगा यक्स प्लस 2, एक ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस 1 बराबर में 0। यहाँ से मिलेगा यक्स बराबर 0, जब इसको 0 करेंगे यक्स प्लस 2 बराबर में 0 यानी कि यक्स बराबर में माइनस का 2 मिलेगा, और जब इसको 0 करेंगे यानी कि यक्स माइनस 1 बराबर में 0 यानी कि यक्स बराबर में 1 मिलेगा। यानी कि प्यारे बच्चों यक्स के आपको 3 मान मिल जाएंगे, यक्स बराबर आपको 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 नहीं 2 नहीं माइनस का 2 मिलेगा। यक्स के मान प्यारे बच्चों आपको 3 मान मिलेंगे, एक मान क्या मिलेगा 0, एक मिलेगा 1, एक मिलेगा माइनस 2। ठीक है, ये मान प्यारे बच्चों आप लोगों को मिलेंगे। अब ये यक्स के मान आप लोगों को यहां रखने हैं और यहां रख के चेक करने हैं कि इसका वैल्यू क्या आता है, प्लस की माइनस। अगर प्लस आएगा तो मान निम्नतम, अगर प्लस आएगा तो निम्नतम, माइनस आएगा तो उच्चतम। तो सबसे पहले जब प्यारे बच्चों हम लोग क्या रखेंगे, सबसे पहले जब यक्स बराबर 0 रखेंगे, यहां पे लोग रख देते हैं, जब हमारे पास क्या है, जब यक्स बराबर 0 है तो एफ डबल डैश एक्स का मान क्या है, जरा देखो, एफ डबल डैश एक्स का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस का 24 आएगा, यानी कि इसका मान कितना आएगा माइनस का 24, जो कि 0 से छोटा है, यानी कि नेगेटिव मान आया है। तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि नेगेटिव मान है, यानी कि यक्स इसका मान नेगेटिव है, नेगेटिव मान यानी कि यक्स बराबर 0 पे जो फलन होगा, यक्स बराबर 0 पे फलन क्या होगा, निम्नतम होगा। फलन का मान कैसा होगा प्यारे बच्चों, फलन का मान निम्नतम होगा, फलन का मान कैसा होगा प्यारे बच्चों, निम्नतम होगा। अच्छा यहां से सिर्फ पता चलता है कि निम्नतम होगा, क्योंकि निगेटिव आ रहा है तो यहां से पता चला निम्नतम होगा। अब निम्नतम मान कितना होगा, निम्नतम मान कितना होगा वो यहां से ही निकलेगा, निकलेगा वो सवाल से ही, वो जो निम्नतम मान होगा, कितना निम्नतम मान होगा वो सवाल से ही निकलेगा। अतः निम्नतम मान, अतः निम्नतम मान निकाल देते हैं प्यारे बच्चों, अतः निम्नतम मान कितना होगा जरा देखो, हम लोग निकालते हैं निम्नतम मान, x बराबर 0 यहाँ पे रख देते हैं तो निम्नतम मान कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 0 जरा बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। निम्नतम मान प्यारे बच्चों कितना आएगा 12, ठीक है, निम्नतम मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, समझ में आ गया। और
और जरा देखो प्यारे बच्चों, और जरा देखो, अब हमको क्या करना है, अब हमको चेक करना है 1 पे, x बराबर 1 पे चेक किया जाए, x बराबर 1 है, 1 है, तो उस केस में प्यारे बच्चों f डबल डैश x का मान क्या है, 1 है, तो यहां पे 1 रखोगे, यहां पे 1 रखोगे, तो ये प्लस का 24 माइनस का 24 कट जाएगा, क्योंकि 1 रखोगे तो प्लस का 24 माइनस का 24 कटा, यानी कि सिर्फ 36 आएगा। और 36 प्यारे बच्चों कैसा है, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव आने पे मान कैसा होता है, ए भाई गड़बड़ लिख दिया क्या, माइनस आया, माइनस पे मान कैसा होता है, उच्चतम होता है। आप लोग भी कमेंट करके बता नहीं रहे हो, आप लोग भी कमेंट करके बता नहीं रहे हो कि सर माइनस आया, माइनस पे तो उच्चतम होता है ना, माइनस पे उच्चतम होता है, लिखा केवल गलती बात है। माइनस पे प्यारे बच्चों मान कैसा होता है, उच्चतम होता है, उच्चतम मान है ना, फलन का कैसा मान होगा, उच्चतम होगा। माइनस आने पे उच्चतम होगा, उल्टा चलता है प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे हमने सिखाया भी है, थोड़ा पीछे कॉन्सेप्ट बताया भी है, जरा देख लो कहाँ बताया है। आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ बताया है, प्लस आएगा तो निम्नतम, माइनस आएगा तो उच्चतम, तो माइनस आया था तो उच्चतम मान होगा। इस वजह से भाई गलती ना करना, गलती ना करना प्यारे बच्चों, है ना। यहाँ पे हमारा मान कैसा आया है, माइनस का मान आया तो इस वजह से उच्चतम होगा, तो उच्चतम मान प्यारे बच्चों 12 आएगा। अब प्लस आया है तो यानी कि मान निम्नतम होगा, x बराबर 1 पे प्लस की वैल्यू आई है, अच्छा 2 पे भी चेक कर लिया जाए, इसी वक्त x बराबर 2 पे भी चेक कर लिया जाए, x बराबर 2 है तो इस पे चेक करो प्यारे बच्चों जरा, एफ ऑफ एक्स का मान कितना आएगा। यहां अगर 2 रखोगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 4 24 दूना 48, यानी कि 4 गुणे में 36, 4 छंग 24, 4 3 12 2 14 और 24 दूना 48, यहाँ 24 यानी कि 24 ही हो जाएगा, 4 4 8, 4 2 6 1, 168 आएगा प्यारे बच्चों। यार सब गड़बड़ा जा रहा मामला, पता नहीं काहे मामला सब गड़बड़ा जा रहा है प्यारे बच्चों। -2 है तो हम 2 रखे दे रहे हैं, -2 है तो हम 2 रखे दे रहे हैं, -2 रखना है, यहाँ पे रखो 36 इंटू में -2 का वर्ग प्लस 24 इंटू में माइनस का 2 माइनस का 24, ये हमारे पास हो जाएगा 36 गुणे में 4, 24 दूना 48 माइनस 24 3 72, ये जरा गुणा करो, 4 छंग 24, 4 3 12 2 14 माइनस 72, 4 में 2 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 14, 14 में 7 जाएगा 7, 72 आएगा ना, अब सही है 72 मान आएगा, वो भी प्लस का, यानी कि यहाँ मान आएगा 72 का, यानी कि 0 से बड़ा है, यानी कि ये प्लस की वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि x बराबर 1 पे और -2 पे फलन का मान कैसा है, निम्नतम है। अतः प्यारे बच्चों यहां से हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 1 तथा x बराबर -2 पे फलन का मान कैसा है, पर फलन का फलन है ना निम्नतम है, कैसा है, निम्नतम है। अतः निम्नतम मान कितना होगा, निम्नतम मान निकालना पड़ेगा, अतः निम्नतम मान, अतः प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, निम्नतम मान, निम्नतम मान कितना होगा, निम्नतम मान प्यारे बच्चों बताओ जरा, निम्नतम मान कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे निम्नतम मान निकालने के लिए यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा। जब प्यारे बच्चों 1 आप लोग रखोगे तो यहाँ 1 यहाँ 1, तो 4 3 7, 12 से 12 कट जाएगा, यानी कि 7 आएगा, एक आ जाएगा 7, तथा दूसरा कितना आ जाएगा, जरा दूसरा देखो, जब -2 रखोगे तो यहाँ पे रखोगे -2, तो 3 यहाँ हो जाएगा -2 की पावर 4, फिर हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 4 -2 की पावर 3, फिर आ जाएगा -12 और यहाँ हो जाएगा -2 की पावर 2 प्लस 12, हल करो, -3 -2 की पावर 4 यानी कि 16 3 48 हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का 8 चौके 32, ये हो जाएगा माइनस का 4 12 चौके 48, माइनस का 48 प्लस का 12 है ना, ये कट जाएगा, 32 में 12 घटाओगे प्यारे बच्चों तो माइनस का 20 आएगा, -20, काम खत्म। यही प्यारे बच्चों हमारा जो है फाइनल वाला हमारा आंसर आ जाएगा इस सवाल का, यही सवाल का हमारा फाइनल वाला आंसर आएगा। इस तरह से उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है। क्या करना है, कोई भी सवाल आपको दिया रहेगा उसको 2 बार अवकलन करिएगा, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए पहले वाले अवकलन को 0 कर दीजिएगा तो x के आपको मान मिलेंगे, 2-3 मान आपको मिल जाएंगे। हर एक मान को दूसरे वाले अवकलन पे रख के चेक करना है, अगर मान इसका प्लस में आ रहा है तो यानी कि मान निम्नतम होगा, अगर माइनस में आ रहा है तो उच्चतम होगा। तो अगर प्लस में, यहाँ अगर माइनस में आ रहा है तो उच्चतम होगा, तो उच्चतम मान निकालने के लिए वही x का मान सवाल पे रख देंगे, पता चल जाएगा। अगर x का मान रखने पे प्लस की वैल्यू आ रही है यानी कि मान निम्नतम होगा, और वही निम्नतम मान निकालने के लिए जो भी x का मान होगा सवाल में रख देंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों इस तरह से ये हमारा क्या है, ये प्यारे बच्चों हमारा उच्चतम और निम्नतम का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये खत्म हुआ। अब प्यारे बच्चों जो आपके छमाही परीक्षा में प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आ गया था, वो सन्निकटन से आ गया था, यहां से आपके छमाही परीक्षा में एक क्वेश्चन आ गया था सन्निकटन से।
अप्रोक्सीमेशन से प्यारे बच्चों एक सवाल आ गया था, तो यहां से हम इसको सवाल को बता देते हैं। एकदम छोटा सा टॉपिक है, सन्निकटन की वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि अप्रोक्सीमेशन प्यारे बच्चों वैल्यू निकालने के लिए एक सवाल बताएंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि छमाही में पूछा गया था, इस वजह से हम इस टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये टॉपिक भी आपको बता दें ताकि आप लोग उस सवाल को अच्छे से लगा पाएं, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन का जो सवाल है प्यारे बच्चों, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में ये सवाल यहां से एक पूछा गया था, लेकिन ये न्यू एनसीईआरटी में टॉपिक हटा हुआ है, लेकिन फिर भी पूछा गया था। तो कुछ बच्चे सोचे थे कि क्या सर यहां से सवाल पूछा जाएगा क्या? भाई बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बात आई थी कि क्या सर यहां से सवाल पूछा जाएगा, तो हमने कहा कि हो सकता है पूछ लिया जाए। अगर पूछ लिया जाए तो एक सवाल प्यारे बच्चों बता दिया जाए कि अप्रोक्सीमेशन कैसे निकाला जाता है। इसके लिए प्यारे बच्चों आप लोगों को बस थोड़ी सी पावर याद होनी चाहिए। जैसे आपको क्या याद होनी चाहिए, जैसे 2 की पावर 2 का मान कितना होता है 4, 2 की पावर 3 का मान कितना होता है 8, 2 की पावर 4 का मान कितना होता है 16, 2 की पावर 5 का मान कितना होता है 32, 2 की पावर 6 का मान कितना होता है 64। इस तरह के प्यारे बच्चों आप लोगों को थोड़ा पावर याद करनी पड़ेगी। जैसे 2 की पावर 7 का मान 128, 2 की पावर 8 का मान 512, 2 की पावर कहीं गड़बड़ हो गया क्या, 2 की पावर 6 7 8, यहाँ 256 होना चाहिए था, 256, 2 की पावर 9 का मान प्यारे बच्चों 512, 2 की पावर 10 का मान 1024। ये मान आपको याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। और क्या क्या याद होना चाहिए, 3 की पावर 1 का मान 3, 3 की पावर 2 का मान 9, 3 की पावर 3 का मान 27, 3 की पावर 4 का मान 81, 3 की पावर 5 का मान 243। फिर इसी तरह से 4 की पावर 2 का मान 16, 4 की पावर 3 का मान 64, 4 की पावर 5 का मान 256, ए भाई 4 की पावर 4 का मान 256, 4 की पावर 5 का मान 1024। इसी तरह से प्यारे बच्चों आपको 5 की पावर 1 का मान 5, 5 की पावर 2 का मान 25, 5 की पावर 3 का मान 125, 5 की पावर 4 का मान 625, 5 की पावर 5 का मान 3125, 3125। ये सभी लोगों को याद होना चाहिए। या फिर आपको याद होना चाहिए क्या, 6 की पावर 1 का मान 6, 6 की पावर 2 का मान 36 और 6 की पावर 3 का मान 216, 7 की पावर 1 का मान 7, 7 की पावर 2 का मान 49, 7 की पावर 3 का मान कितना 343, 8 की पावर 1 का मान 8, 8 की पावर 2 का मान 64 और 8 की पावर 3 का मान 512, 9 की पावर 1 का मान 9, 9 की पावर 2 का मान 81, 9 की पावर 3 का मान 729, 10 की पावर 1 का मान 10, 10 की पावर 2 का मान 100 और 10 की पावर प्यारे बच्चों 3 का मान 1000। ये इतनी वैल्यू अगर आपको याद है तो अप्रोक्सीमेशन लेने में कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। ये फिजिक्स से रिलेटेड भी टॉपिक है, क्योंकि फिजिक्स में प्यारे बच्चों अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकाली जाती है, तो ये उससे रिलेटेड भी वैल्यू है। ये वैल्यू अगर आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर ये वैल्यू याद कर लीजिएगा तो आप लोगों को जो है अच्छे से सवाल आप अप्रोक्सीमेशन के बना पाइएगा। एक सवाल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अप्रोक्सीमेशन का, एक ही सवाल में आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट, सारा मामला क्लियर कर दूंगा, एकदम मामला क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई समस्या रही नहीं जाएगी। जैसे ये एक सवाल हमने ले लिया है आपको समझाने के लिए, एक सवाल ले लिया है, शायद आप लोग हमारी बात को अच्छे से समझ पाएंगे। देखो इसका हमें अप्रोक्सीमेशन यानी कि अप्रोक्स वैल्यू बतानी है और दशमलव के 3 अंक तक बताना होता है कि दशमलव के 3 अंक तक बताइए। तो पहले तो देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पहले तो हमारे पास लिखा हुआ है 26 की पावर प्यारे बच्चों 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग प्यारे बच्चों क्या मान लेते हैं, y बराबर हम लोग मान लेते हैं, y बराबर हमारे पास क्या है 26 की पावर 1/3 है, ठीक है। 26 की पावर 1/3 हम लोग y की वैल्यू मान लेते हैं कि 26 की पावर 1/3 है, ठीक है। अब यहां पे प्यारे बच्चों इस वैल्यू को आपको देखना होता है कि ये वैल्यू किस वैल्यू के आसपास है, ये वैल्यू किस वैल्यू के आसपास है। तो आपको पता है कि ये वैल्यू 3 की पावर 3 का मान प्यारे बच्चों 27 होता है। आपको यही देखना है कि किस वैल्यू की पावर 3 का मान, क्योंकि यहां 1/3 है, तो किस वैल्यू की पावर 3 का मान 26 के आसपास होता है। तो हमें यह पता है कि 3 की पावर 3 की वैल्यू का मान 27 होता है, 3 की पावर 3 वैल्यू का मान प्यारे बच्चों क्या होता है 27 होता है। यानी कि यहां पे लेट करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कि x बराबर क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग x बराबर मानेंगे 27 मानेंगे, x बराबर क्या मानेंगे 27। अब इससे क्योंकि हमने ज्यादा माना है तो प्यारे बच्चों जो हमारा डेल्टा x आएगा, यानी कि जो डेल्टा x मानेंगे -1 मानेंगे। क्यों -1 प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो, 27 में 1 घटाओगे तो 26, यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद यानी कि x प्लस डेल्टा x को जोड़ने के बाद आपको पुनः सवाल यानी कि y बन जाना चाहिए। x और डेल्टा x को जोड़ने के बाद ये आपको पुनः वैल्यू आपको मिल जानी चाहिए। तो अगर x का मान 27 हो गया, हमने माना x बराबर 27, तो जो डेल्टा x होगा -1 मानना पड़ेगा, क्योंकि 27 में घटेगा तभी 26 आएगा। अगर यहाँ 25 होता तो हम यहाँ प्लस मानते, अगर यहाँ मान लो x बराबर मान लो 25 होता, 25 मानते तो यहाँ पे +1 मानते, ताकि 25 + 1 क्या हो जाए 26 हो जाए।
ठीक है, चलिए अब यहां पे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे y बराबर इस 26 की जगह पे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस 26 की जगह पे x मान लेंगे, x की पावर 1/3 है, ऐसा मान लेंगे हम, ऐसा मान लेंगे हम लोग, ये सब लेट कर रहे हैं। तो जब इसका अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों तो dy बाई या फिर ऐसा समझो डेल्टा y बटे में डेल्टा x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3 आगे आएगा और घात में 1 घट जाएगा, 1/3 माइनस 1, यानी कि प्यारे बच्चों डेल्टा y बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 1/3, 1/3 प्यारे बच्चों। और जरा देखो सब लोग थोड़ा ध्यान से देखो, 1/3 हो जाएगा, 3 के 3 3 में घटेगा तो x का मान प्यारे बच्चों माइनस का 2/3 हो जाएगा, नीचे भेज देंगे तो डेल्टा y बराबर ये आ जाएगा 1/3 और x की पावर प्यारे बच्चों 2/3 हो जाएगा, ये भाग में है इधर चला जाएगा गुणा में, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास हमको मिल जाएगा डेल्टा y बराबर क्या, डेल्टा y बराबर 1 बटे में नहीं डेल्टा x बटे में प्यारे बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा x बटे में 3 और x की पावर 2/3। अब भाई थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा समझ लो प्यारे बच्चों, बस क्योंकि सवाल बन चुका है, अब थोड़ा सा समझ लो। इस x की जगह पे x का मान रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग y बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, x की जगह पे 27 रख देंगे, 27 की पावर हो जाएगा 1/3, यानी कि और सॉल्व करेंगे तो y बराबर 27 को लिखेंगे 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि प्यारे बच्चों y बराबर हमको 3 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे, तो डेल्टा y बराबर डेल्टा x का मान -1 है, ये लो रख दिया अपान में ये 3, और ये x की जगह पे कितना आया था, x की जगह पे 27 हमें रखना है, ये 27 की पावर 2/3 हो गया, यानी कि डेल्टा y बराबर प्यारे बच्चों -1 अपान में क्या हो जाएगा 3, और इस 27 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि हमारे पास कुछ ये ऐसा बनेगा सवाल प्यारे बच्चों, कैसा बनेगा, डेल्टा y बराबर ऊपर है -1, नीचे हमारे पास 3 और ये 3 का स्क्वायर 9, तो 9 त्रिक 27, 1/27। इसको प्यारे बच्चों भाग करते हैं हम लोग, इसको हम लोग भाग करेंगे, यानी कि 27 भागे करेंगे 1, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, अब चला जाएगा 27 3 बार में जाएगा ना, 3 3 7 21, 3 दूनी 6 2 8, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 10 में 9 में 8 जाएगा 1 19, दशमलव लगा है 0 बढ़ा लो, 2 8 16, 8 बार में प्यारे बच्चों चला जाएगा, 8 7 56 है ना, 8 7 56 और 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएगा 8 बार में, 7 बार में जरा देखो, 7 प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास आएगा 7 7 49 और 7 दूनी 14, 14 4 18 चला जाएगा, यानी कि प्यारे बच्चों हमारे पास भाग करने पे क्या मान आएगा, डेल्टा y बराबर आएगा माइनस का 0.37, माइनस का 0.37, ए भाई माइनस का 0.37 ये आ जाएगा, है ना। अतः प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, अतः हमारा सन्निकटन मान, अतः यानी कि हमारी अप्रॉक्स वैल्यू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, अप्रॉक्स मान यानी कि सन्निकटन वैल्यू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, सन्निकटन मान होता है y प्लस डी वाई या डेल्टा y, यानी कि y का मान आया था 3 और डेल्टा y का मान आया है माइनस का 0.037, माइनस कर दो आपका हल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि 3 में इसको घटाना है तो यहाँ पे बगल में घटा देते हैं 0.037 घटाओ, 10 में 7 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 9, 9 में 3 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में 0 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 2, यानी कि कितना आएगा प्यारे बच्चों हमारे पास 2.963, ये जो है हमारी अप्रॉक्स वैल्यू आएगी इस सवाल में, जो हमारा अप्रॉक्स मान आएगा प्यारे बच्चों वो ये आएगा 2.963, ये हमारी इस सवाल की अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। इस तरह से सवाल को बनाया जाता है, इस तरह से सवाल को निकाला जाता है। ठीक है, समझ में आया प्यारे बच्चों बात, इस तरह से सवाल को बनाना है, सवाल को हल करना है, तब हल करने के बाद तब आपको आंसर देना है, इस तरह से ये प्रोसेस है प्यारे बच्चों। ए भाई ये प्रोसेस जरा एक बार देख लो सभी लोग, क्योंकि अब प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो सवाल समझ में आ जाएगा आप लोगों को, है ना। पहले जो भी सवाल दिया होता है उसको y बराबर मान लो, उसी के अगल बगल देखो कि ये किसके बगल की वैल्यू है, अगल बगल की वैल्यू, तो हमको पता है 3 की पावर 3 का मान 27, यानी कि 27 के बगल की वैल्यू है, 27 के बगल की वैल्यू, तो x बराबर 27 मान लो, डेल्टा x बराबर आपने अगर इससे ज्यादा माना है तो घटाना पड़ेगा, कम माना है तो जोड़ना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। अगर कहोगे तो एक सवाल और बता देंगे ताकि आप लोगों को जो है मामला एकदम सेट हो जाएगा। जैसे ये वाला सवाल है, मान लो इस तरह का सवाल आ गया, ये वाला आ गया और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका अप्रॉक्स वैल्यू बताओ क्या होगी, अप्रॉक्स वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आप कहोगे सर, तो पहले इसको हम लोग y बराबर मानेंगे क्या, 82 की पावर 1/4 मान लेंगे। ठीक है, अब ये देखो 82 किसकी पावर 4 के आसपास की है, किसकी पावर 4 की वैल्यू के आसपास है, तो आप कहोगे सर 3 की पावर 4 का मान 81 होता है, यानी कि इसी के आसपास की वैल्यू है।
3 की पावर 4 का मान 81 होता है, तो इसी के पास की वैल्यू है। तो आप यहां पे लेट करोगे क्या, क्या लेट करोगे, x बराबर आप 81 लेट करोगे। क्या लेट करोगे, 81 लेट करोगे। x बराबर 81। अब देखो ये 82 है, तो 81 में एक जोड़ेगे तो 82 बनेगा, तो इस बार डेल्टा x की वैल्यू +1 लोगे, ताकि 81 और 1 82 हो जाए। ठीक है, अब यहां पे प्यारे बच्चों इसको x मान के अवकलन कर देंगे। ध्यान से देखो, पहले तो हम इसको y का मान निकालेंगे। y बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे x लिखेंगे और 1/4 लिख देंगे, x की पावर 1/4। अच्छा, पहले तो इसका x की वैल्यू निकाल के y का मान निकाल लो, फिर अवकलन किया जाए। यानी कि इसको डब्बा बनाओ, पहले पहले यहां से x का मान निकाल लिया जाए, जो पिछली बार लेट में किया गया था, इस बार पहले ही कर लिया जाए। तो y बराबर x की वैल्यू क्या है, 81, तो ये हो जाएगा 81 की पावर 1/4। यानी कि और इसको सिंप्लीफाई करो तो 81 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 4 पूरे की पावर 1/4। 4 से 4 कट जाएगा, 3 की पावर 1, यानी कि y का मान प्यारे बच्चों 3 आएगा। पहले आप ऐसा कर लो, फिर उसके बाद अवकलन किया जाए। ये हो गया। अब पुनः प्यारे बच्चों इसको उठाओ और इसका अवकलन करो, पुनः इसको उठाओ। ये अभी मान निकाला है हमने, अब इसका अवकलन करने की बारी है। अब इसका अवकलन किया जाए। यहां से प्यारे बच्चों इसको हम लोग उठाते हैं, y की पावर क्या, y बराबर x की पावर 1/4। अवकलन किया जाए, अब इसका अवकलन करते हैं। अवकलन करोगे तो ये प्यारे बच्चों dy/dx, या फिर ऐसा समझो डेल्टा y/डेल्टा x हो जाएगा, बराबर में 1/4 आगे आएगा और x में 1/4 -1 करोगे तो डेल्टा y/डेल्टा x प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, बताओ जरा। ये हो जाएगा 1/4। सब लोग ध्यान से देखना, 4 1 के 4, 4 में घटेगा तो यानी कि माइनस का 3/4 हो जाएगा। इसको नीचे भेजोगे तो प्लस में हो जाएगा। डेल्टा y/डेल्टा x बराबर में हमारे पास आएगा 1/4 और ये बटे में आ जाएगा क्या, x की पावर हमारे पास आ जाएगा 3/4। ये उधर चला जाएगा, यानी कि dy बराबर हमारे पास, या डेल्टा y बराबर 1/4 x की पावर क्या, 3/4, और ये डेल्टा x ऊपर आ जाएगा, यानी कि यहां आ जाएगा क्या, यहां आ जाएगा डेल्टा x, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा x हो जाएगा। यानी कि अब यहां पे फिर से इसको जरा सेट करो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और सेट करो। डेल्टा y बराबर 1/4 x की पावर 3/4, ऊपर हमारे पास 1 की जगह पे डेल्टा x आप लिख सकते हो, डेल्टा x। अब सारी मान रख दी जाए, फिर इसको हल किया जाए, सभी मान रखा जाए प्यारे बच्चों। डेल्टा y बराबर डेल्टा x का मान 1 है तो रख दिया, 1/4 है रख दिया, x का मान कितना है, x का मान 81 है, तो 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 पूरे की पावर 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि डेल्टा y बराबर प्यारे बच्चों क्या आएगा, 1 में ये हो जाएगा 4 और यहां बचा सिर्फ 3, 4 3 12, यानी कि डेल्टा y बराबर 1 में प्यारे बच्चों 12। इसको भाग किया जाए जरा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, अभी भी नहीं जाएगा, 0 लगाओ, 0 बढ़ाओ, 12 8 96 बच्चे 4, 40 हो गए, 12 3 36, फिर 40 हो गए, 12 3 36, यानी कि हमारे पास आएगा dy बराबर 0 प्यारे बच्चों 833 के आसपास आएगा, 0.833 के आसपास आएगा, है ना। अतः प्यारे बच्चों अब यहां पे लिख देंगे अतः अप्रॉक्स वैल्यू यानी कि सन्निकटन मान, अतः अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, जरा बताओ। अप्रॉक्स वैल्यू यानी कि सन्निकटन मान क्या हो जाएगा, सन्निकटन मान होता है y प्लस डी वाई, या y प्लस डेल्टा वाई, y प्लस डेल्टा वाई होती है। तो y का मान कितना आया था, 3 आया था, y का मान आया था 3 और इसका मान आया है 0.83, जोड़ दो प्यारे बच्चों, यानी कि y प्लस डी वाई बराबर कितना आ जाएगा, 3.083। ये हमारी अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी। 3/4 लेना था, कहां पे 3/4 लेना था सर, 3 छूट गया, कहां छूटा, 3 नहीं छूटा है भाई। देखो यहाँ x की जगह पे देखो ध्यान से, ये इस x की जगह पे हमने 81 रखा, ठीक है, 81 को 3 की पावर 4 लिख दिया, है वही चीज 81 प्यारे बच्चों। डेल्टा के पास कहां क्या छूटा है, देख लेते हैं एक बार हम फिर से। देखो 7वें लाइन में कुछ कह रहा है, अच्छा देखो, अच्छा हम चेक कर लेते हैं। देखो y बराबर x की पावर 1/4 था, अवकलन किया 1/4, या 3/4 हो गया, नीचे चला गया, ये ठीक है। डेल्टा y बराबर 1/4, ठीक है, तो 1/4 एकदम ठीक है। यहाँ पे अब क्या किया, डेल्टा x का मान रख दिया, 4 लिख दिया, x का मान 81 था तो 81 को 3 की पावर 4 लिख दिया, 4 से 4 कट गया तो केवल 3 बचा, 3 की पावर 1 यानी कि 12 हो गया, 4 3 12, 12 1/12 को भाग किया तो ये आया, ठीक तो आया, 1 2 3 4 5 7 6 7, सही है, सब सही है प्यारे बच्चों। 1/4 की पावर 3/4, अच्छा, ओ हो, इस जगह पे कह रहे हो 3/4 होना चाहिए था ना, यहां पे गड़बड़ हो गया था ना। 3 की पावर 3 यानी कि प्यारे बच्चों, ए भाई 3 की पावर 3 यानी कि 27, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे प्यारे बच्चों छूट गया है थोड़ा, बहुत सारे बच्चों ने ध्यान दे दिया है,
1/4 इंटू में 3 की पावर 3 होना चाहिए था, क्योंकि 3/4 था। 4 से 4 कटेगा, 3 की पावर 3 यानी कि ये 27 हो जाएगा। यानी कि जब 27 करोगे तो इसको जरा गुणा कराओ, 4 सत्ते 21 है, क्या लिख रहे हैं 4 सत्ते 21, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 8 2 10, यानी कि 1/108 आएगा ना प्यारे बच्चों। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, यहाँ पे मिल गया। डेल्टा वाई बराबर यहाँ पे छूटा था 3 इस जगह पे। अब इसको भाग कराओ जरा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, अभी भी नहीं जाएगा, 0 लगाओ, 0 बढ़ाओ, अभी भी नहीं जाएगा, 0 लगाओ, 0 बढ़ाओ, अब चला जाएगा। 10 का पहाड़ा पढ़ो कि 100 से ज्यादा ना हो, 10 हम 100, लेकिन यहाँ पे साथ में संख्या यानी कि 9 बार में जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों डी वाई बराबर आएगा 0.009 आएगा, है ना। तो यहाँ पे इसकी अप्रॉक्स वैल्यू को थोड़ा बदल लो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, भारी वाली मिस्टेक, यानी कि 0.009 यानी कि 3.009 ये प्यारे बच्चों अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। यहाँ पे 3 छूटा था इस जगह पे, तो वो 3 मिल गया है। यहाँ पे प्यारे बच्चों 3 छूट गया था तो 3 मिल गया, उसकी वजह से थोड़ा आंसर मिस्टेक हो जा रहा था। ये प्यारे बच्चों इसका मेथड है अप्रॉक्स वैल्यू निकालने का। भैया आप लोग इसको जरा हल कर लीजिएगा, केवल दशमलव के 3 अंक तक निकालना है तो दशमलव के 3 अंक तक आप लोग निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, अप्रॉक्सीमेशन भी आप लोगों को करना आ गया होगा। अगर कहोगे तो अप्रॉक्सीमेशन का भी एक सवाल और बता देंगे, क्योंकि अब इसके बाद से इस चैप्टर का नामो निशान खत्म हो जाएगा। अब इस सवाल को यानी कि इस चैप्टर को अब दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। कहोगे तो बता देंगे, एक सवाल हम कहोगे तो बता देंगे, इस तरह का एक सवाल है प्यारे बच्चों, अगर कहोगे तो बता देंगे, हमको बताने में 5 मिनट लगेगा, क्योंकि अब बार बार इस चैप्टर में दोबारा नहीं आना है। आज 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दोगे वो चलेगा, लेकिन बार बार ना आना पड़े, है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे प्यारे बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 25.3 लिखा हुआ है, तेरा इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताओ। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y बराबर इसको लिख सकते हैं 25.3 की पावर प्यारे बच्चों 1/2 लिख सकते हैं। रूट का मतलब यही होता है, रूट का मतलब यही होता है। अब आपको ये देखना है कि किसका स्क्वायर की वैल्यू 25 के आसपास होती है। तो आप कहोगे सर हमको पता है, सर 5 का स्क्वायर 25 होता है, सर हम ऑलरेडी जानते हैं। यानी कि अब यहां पे आप लोग लेट करोगे क्या कि x बराबर मानोगे 25 और डेल्टा x बराबर कितना मानोगे, क्योंकि यहां है 25.3, तो 25 में इस बार हमें जोड़ना पड़ेगा 0.3, यानी कि 0.3 मानोगे। इसको जोड़ोगे तो 25.3 आ जाएगा। यानी कि अब आप यहां सवाल जब बनाओगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, सवाल ये प्यारे बच्चों हो जाएगा x की पावर 1/2, है ना। अच्छा y बराबर हमारे पास x का मान रख देंगे, x का मान है 25, तो 25 की पावर 1/2 हो जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों y बराबर 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि y बराबर प्यारे बच्चों 5 आएगा। ठीक है, y बराबर 5 आ जाएगा। एक काम तो हो गया, दूसरा काम बाकी है, अभी अवकलन करना बाकी। दूसरा यानी कि इसी का अवकलन कर लिया जाए, इस वाले पार्ट का, यानी कि y बराबर हमारे पास क्या है, x की पावर 1/2 है। अवकलन करोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा डेल्टा y बटे में डेल्टा x बराबर 1/2 आगे आएगा, और x की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि डेल्टा y बटे में डेल्टा x बराबर में प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 1/2, घटाओगे तो x की पावर माइनस 1/2 आएगा। नीचे भेजोगे तो फिर प्लस हो जाएगा, नीचे भेजोगे तो फिर प्लस हो जाएगा। यानी कि डेल्टा y बराबर इसको नीचे भेजोगे तो फिर प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/2, है ना। ये नीचे भेजोगे तो फिर प्लस हो जाएगा, यानी कि x की पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और यहां आ जाएगा डेल्टा x। सारी वैल्यू रख दिया जाए और हल कर लिया जाए, सारा का सारा मान प्यारे बच्चों इस पे पुट कर दिया जाए, तो डेल्टा y बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, x की जगह पे x का मान रखा जाए 25 है, तो 25 को लिख देंगे 5 का स्क्वायर 1/2, और प्यारे बच्चों डेल्टा x का मान इस बार 0.3 है तो 0.3 रख देंगे, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो डेल्टा y बराबर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 0.3, और बटे में ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 का मतलब है एक संख्या बाद दशमलव और लग जाएगा, यानी कि 0.03 हो जाएगा। डेल्टा y का मान प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, डेल्टा y बराबर हो जाएगा 0.03 हो जाएगा। 0.03 का मतलब क्या, 0.03 का मतलब क्या, अतः से प्यारे बच्चों यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारी अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, जो हमारा अप्रॉक्स मान आएगा वो कितना आएगा, अप्रॉक्स जो मान निकल के आएगा वो y प्लस डेल्टा y, यानी कि y का मान आया था 5 प्लस डेल्टा y का मान आया है 0.03, यानी कि क्या आ जाएगा 5.03। ये प्यारे बच्चों हमारी अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगी, यही हमारा जो है इस सवाल का आंसर आ जाएगा, यही हमारा इस सवाल का प्यारे बच्चों परफेक्ट वाला आंसर आ जाएगा 5.03। ये प्यारे बच्चों हमारा अप्रॉक्स मान हो जाएगा, अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगी। शिखा सिंह जी सर हमें समझ नहीं आ रहा है, ये अप्रॉक्सीमेशन मान निकालना है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो उतना कोई जरूरी नहीं है ये सीखना, इसको छोड़ के आप दूसरे चैप्टरों में फोकस ज्यादा करिएगा, तो आप यहाँ के नंबर वहां मैनेज कर ले जाइएगा, है ना। यहाँ का अगर चैप्टर, यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है अगर आप पढ़ लीजिएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारा तो मकसद था आपको सिखाना, हर एक टॉपिक, ये जो चैप्टर में थे सारे टॉपिक हम आपको सिखाना चाहते थे, जो कि आज हमने सिखा दिए।
फिलहाल एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इसको इग्नोर भी कर दोगे तो आपके नंबर में जरा सा भी 0.1% का भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पूरे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, है ना। तो इस वजह से इस पे अगर फोकस कर दोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, अगर स्किप कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। भाई हमारा काम था पढ़ाना, हमने पढ़ा दिया, अब आपका काम है पढ़ना। आराम से आप पढ़िएगा, आराम से आप करिएगा। ये इसका हमने कर दिया टाटा बाय बाय, आज से खत्म खत्म, टाटा बाय बाय, गया खत्म, सब खत्म हो गया आज से, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, रिवीजन की तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। रिवीजन की इस वजह से टेंशन नहीं लेना क्योंकि अब जो है सिलेबस खत्म हो चुका है, क्रैश कोर्स पे फोकस करेंगे और वन शॉट आएगा। अब लगातार हर संडे को वन शॉट आएगा, मैराथन चलेगी, क्लास 6-6 घंटे की चलेगी, फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, और है ना स्पेशल क्लासेस आएंगे जिसमें स्पेशल क्वेश्चन बताएंगे, यानी कि बहुत सारी चीजें अब आप लोगों के लिए आने वाली हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, माइंडली टेंशन फ्री हो जाना है। अब हमारा काम है आप लोगों को टॉपर बनाना, आप लोगों को अच्छे मार्क्स दिलाना। अब वो काम हम पर छोड़िए, आप लोग अब घर में रिवीजन करिए और बाकी रिवीजन हम लोग करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं आप लोगों से क्रैश कोर्स वाली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए, बाय बाय बाय। रिवीजन वाली क्लास में मिलेंगे आप लोगों को से यूट्यूब में, और रिवीजन वाली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। ख्याल रखिएगा प्यारे बच्चों, बाय बाय। सही बच्चों को ढेर सारा प्यार है, लव यू प्यारे बच्चों, लव यू, बाय बाय।